इतिहास बदले। सभी सीनियर साथी आज अपने बीच में हैं, कुछ नए साथी भी आज अपने बीच में हैं और सबका मैं हार्टली वेलकम करता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि कुछ छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातों पर आज अपन बातचीत करेंगे। क्योंकि मैंने सुना है कि हाथी किसी को नहीं काटता है, चींटियां सबको काटती है। जीवन में अगर बड़ी सफलता पे जाना है तो अगर छोटी छोटी चीजों को अगर अपन ठीक कर लें तो जीवन में बहुत बड़ा किया जा सकता है। आप सभी साथी यहाँ पर कनेक्ट हुए, आप सबका बहुत बहुत वेलकम। इसका मतलब यह है कि हम जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता पे जाना चाहते हैं। पिछला 1.5-2 साल का जो दौर रहा, वो कोविड का, पेंडेमिक का दौर रहा, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कोई भी पल दोबारा जिंदगी में किसी के ना आए। बहुत सारे लोगों ने अपने अपनों को खोया है, बहुत सारे लोगों ने काम को खोया है, लेकिन कहते हैं कि जहां पर निराशा होती है वहीं एक आशा की किरण भी होती है। और डायरेक्ट सेलिंग उस समय जब पूरी दुनिया परेशान थी, उस समय डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेज गति से बढ़ा। और ना केवल तेज गति से बढ़ा बल्कि इतने ज्यादा अवसर लोगों को दिए इसने कि जहां पर लोग ये समझ नहीं रहे थे कि क्या करना है, वहां पर जिंदगी को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम किसी ने किया तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने किया। एक बार इस इंडस्ट्री के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए। और आज हम करेंगे ट्रिपल धमाका। डायरेक्ट सेलिंग की तरफ से 3 बहुत कमाल की खबरें आई है। खबरें तो 4 है लेकिन आज मैं 3 ही बताऊंगा क्योंकि 3 ही बताने का मूड है मेरा। ट्रिपल धमाका। ट्रिपल धमाका यह है कि कल WFDS ने आंकड़ा जारी किया पूरी दुनिया का। आपके पास भी वो पूरा प्रेजेंटेशन आया होगा जिसमें डायरेक्ट सेलिंग का पूरे साल का जो CAGR बताया गया। और उसमें अच्छी खबर यह है कि पिछले साल का जो CAGR था उसमें भारत पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में 22वें नंबर पे था और इस साल 12वें नंबर पे है। पूरी दुनिया के CAGR में डायरेक्ट सेलिंग का रोल भारत का 12वें नंबर पे है। इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नंबर 1 पे अमेरिका है और अमेरिका एक साल का 3 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है डायरेक्ट सेलिंग से। 3 लाख करोड़। और भारत ने डायरेक्ट सेलिंग से टर्नओवर किया करीब करीब 18,000 करोड़। डिफरेंस बहुत ज्यादा है। 3 लाख करोड़ कहां पर और 18,000 करोड़ कहां पर, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन अच्छी खबर यह है ग्रोथ परसेंटेज में पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भारत की ग्रोथ सबसे ज्यादा है। 17% की रफ्तार से बिजनेस पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। और जिस रफ्तार से डायरेक्ट सेलिंग भारत में बढ़ रही है, आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखना कि मैं हमेशा, विनीत सर आपको भी याद होगा पूना की मीटिंग में शायद मैंने 4 साल पहले भी बात बोली थी कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है ये स्पेशली बनाया भारत के लिए ही है। लेकिन थोड़ा चैलेंज क्या है कि पश्चिमी देशों में कोई नई चीजें पहले आती है और भारत में वो चीजें बाद में आती है। जैसे ATM कार्ड है, अमेरिका में ATM कार्ड 1958 में शुरू हुआ, इंडिया में ATM कार्ड 1998 में शुरू हुआ। यानी कि भारतीय लोगों को 40 साल लगे ये समझने के लिए कि प्लास्टिक से पैसा कैसे बाहर आता है। 40 साल लगे। लेकिन जब पता चल गया तो आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ATM कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यानी प्लास्टिक कार्ड पूरी दुनिया में किसी एक इंडस्ट्री में है तो वो भारत में है। इतनी पावर है भारत के पास। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत भी करीब 70 साल पहले अमेरिका से ही हुई। हिंदुस्तान में सिस्टम करीब करीब 25 साल पहले आया और 25 साल बाद भारत सरकार जागी कि सही क्या और गलत क्या, इसका लॉ बनाया। आपने देखा इस पर सब लोगों के रिव्यू लेना सरकार ने शुरू कर दिए हैं। जिस प्रकार से ATM कार्ड या कोई भी ऐसी चीज जो पाश्चात्य, जैसे मोबाइल फोन है, सबसे पहले US में आए थे। इंडिया में मोबाइल फोन आए थे करीब करीब 2000 सन के आसपास और उसमें लोगों को लगता था कि ये आम आदमी के काम की चीज नहीं है। लेकिन अमेरिका में मोबाइल मैंने सुना है कि करीब 1965 के आसपास आ गए थे। मोटोरोला ने 1965 में मोबाइल फोन अमेरिका में लॉन्च कर दिया था, भारत में 2000 में आया। लेकिन आज पूरी दुनिया में किसी एक कंट्री में अगर कोई देश सबसे ज्यादा कोई स्मार्टफोन यूज करता है तो वो भारत है। डेटा प्लान भारत में बहुत लेट आया, अमेरिका में बहुत पहले आया। आईफोन अमेरिका में जब डेटा प्लान लेके तो बहुत पहले लेके, भारत में बाद में आया। लेकिन आज पूरी दुनिया में
सबसे ज्यादा डेटा किसी जगह पर यूज होता है तो वो भारत। और इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी सेल्यूलर कोई कंपनी है तो भारत की है, वो जियो। दुनिया की सबसे बड़ी डाटा नेटवर्क कंपनी कोई कंपनी तो जियो भारत की कंपनी है। क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको? आप गैस कनेक्शन को ले लीजिए, आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गैस कनेक्शन भारत में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनियों को देख लीजिए, पूरी दुनिया की विदेशी कंपनियां सबसे ज्यादा भारत में काम करती है, और हर कंपनी का यह उद्देश्य है कि भारत में धंधा बढ़ाया जाए। और जिन कंपनियों की भारत में कोई प्लानिंग नहीं है, उन कंपनियों की हालत भी आप देख सकते हो। आज यूएन का स्थायी सदस्य भी भारत है, और यूएन की सदस्यता नहीं, यूएन को लीड भी भारत ही कर रहा है। ये अपने लिए बड़े गर्व की बात है। इसका मतलब क्या है कि भारत अब दुनिया में तेज गति से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेज गति से बढ़ रही है। जैसे जैसे डायरेक्ट सेलिंग, देखिए, कोई देश अमीर तब नहीं बनता है जब चंद लोगों के पास पैसा आ जाए। देश अमीर तब बनता है जब उस देश का हर आदमी आत्मनिर्भर बन जाए। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक ही सिस्टम है, वो डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें अभी आप लगे हुए हो। अब जो सीएजीआर का डाटा आया है, उस डाटा के हिसाब से 2036 पिछले साल बोला था हमने, जो ग्रोथ आई है उस प्रकार से 2034 हो गया। वो पिछले साल, अब वो 2034 हो गया है। 2034 तक जाते जाते भारत पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा टर्नओवर करने वाला देश होगा। क्यों? अब सरकार भी इसको लेकर सीरियस है। सबसे ज्यादा टर्नओवर क्यों होगा? हमारे से ज्यादा इस सिस्टम की जरूरत सरकार को है। थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भारत में है, तो रोजगार सबसे ज्यादा कोई कंपनी दे सकती है तो वो डायरेक्ट सेलिंग। भारत में कालाबाजारी सबसे ज्यादा होती है, इसको कोई मिटा सकता है तो वो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। या क्योंकि यहाँ पर कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाता है, कालाबाजारी का नाम नहीं। यहाँ पर बिल पहले कटता है और पैसा बाद में लिया जाता है। बाजार में बिल की कोई बात नहीं करता, सब कालाबाजारी से चल रहा है। तीसरी चीज, भारत में महंगाई दर सबसे ज्यादा है, उसको मिटाने का एक ही तरीका डायरेक्ट सेलिंग। क्यों है डायरेक्ट सेलिंग? क्योंकि महंगाई उस देश में ज्यादा बढ़ती है जहां पर लोग टैक्स चोरी करते हैं। और आरसी बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में, आपकी इनकम बाद में ट्रांसफर होती है, टीडीएस पहले कटता है। तो हमारे से ज्यादा सरकार को जरूरत है। और दूसरा, जैसे मैं कह रहा था विनीत सर की, मैंने 4 साल पहले भी आपको ये बात बोली थी कि सिस्टम एक्चुअल में भारत के लिए ही बना है। क्यों बना है? क्योंकि हम जनसंख्या में अंग्रेजों से ज्यादा है, खाते भी हम अंग्रेजों से ज्यादा है। आप चेक करना, अंग्रेज लोग घूमते रहेंगे ना, 2 चिप्स के पैकेट से दिन निकाल देंगे, लेकिन हम तो पूरा दबा के खाते हैं भाई। खाते भी उनसे ज्यादा है, नहाते भी उनसे ज्यादा है। अंग्रेजों को देखो, 5-5, 7-7 दिन में एक बार नहाते हैं, हम तो दिन में 3-3 बार नहाते हैं। नहाते भी उनसे ज्यादा है, पहनते भी उनसे ज्यादा है। आप अंग्रेज घूमते हुए देखो तो बरमूडा में पूरा महीना निकाल देते हैं, हम तो सूटेड बूटेड रहते हैं। और हम तो बरमूडा में मार्केट में निकलना भी पसंद नहीं करते। इसका मतलब पहनते भी उनसे ज्यादा है, महंगाई भी उनसे ज्यादा है, इनकम भी उनसे कम है, जरूरतें उनसे ज्यादा है। रिलेशन सबसे ज्यादा किसी देश में निभाए जाते हैं, वो तो भारत में निभाए जाते हैं। अमेरिका में तो आप शादी करके घर पे लौटो तब तक बीच में दूसरी शादी हो जाती है, इंडिया में ऐसा नहीं होता है। रिलेशन भी सबसे ज्यादा इसी देश में निभाए जाते हैं। तो इस देश के लिए, जैसे टी सी सर बोलते हैं, मोस्ट सुटेबल सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें आप काम कर रहे हो। अब मैं आपको बोलता हूं, थोड़ी सी कल्पना करो दोस्त, जिस प्रकार से WFDS ने CAGR का डाटा दिया, जिस प्रकार से गवर्नमेंट इसको लेकर सीरियस है, और जो रफ्तार इस इंडस्ट्री की है, आने वाले 10 साल बाद अगस्त 2031, सुजीत सेन सर, जब हम मीटिंग कर रहे होंगे तो क्या माहौल होगा सर? 10 साल अगर इस सिस्टम में हम डटे रहे, आप चेक करो सर, 18,000 करोड़ के टर्नओवर से हमने इंडिया हिला रखा है। तो अमेरिका जैसा 3 लाख करोड़ का टर्नओवर जब होगा ना, तो जैसे केसी छाबड़ा जी बोलते हैं ना, लोगों का एड्रेस भी ऐसा ही होगा, आरसीएम वंडरवर्ल्ड वाली गली में, आरसीएम लीडर के पास वाला मकान, आरसीएम वाली गली में। और अगर आपने आरसीएम आज नहीं किया और 10 साल बाद आपके बच्चों को आरसीएम करना पड़ा, और वो आप किसी आरसीएम की मीटिंग में आएंगे ना, और आपको पता चल गया कि आप आरसीएम की मीटिंग में गए थे और आपने काम नहीं किया, तो वही बच्चे आपको पूछेंगे, पापा नमकीन आरसीएम का खान लेते, कौन सी दस्तें लग रही थी?
कपड़े आरसीएम का पहन लेते, कौन सी खुजली हो रही थी उस समय, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये इंडस्ट्री आई है, और अगर आने वाले 10 साल आपने इस इंडस्ट्री के अंदर बिताए, तो दोस्त आपके बच्चे जब बाजार में कार खरीदने के लिए जाएंगे ना सर, तो वो मारुति, हुंडई, होंडा या टाटा की गाड़ी खरीदने नहीं जाएंगे, वो पोर्शे, रोल्स रॉयस और बीएमडब्ल्यू और जैगवार और इन जैसी गाड़ियों को खरीदने के लिए जाएंगे। ये पावर है इस इंडस्ट्री की। इतिहास उठा के देख लो, इसी इंडस्ट्री ने इतिहास बदला है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, जैसे ही मीटिंग खत्म हो, एक कॉपी लेना, कॉपी के बीच में लाइन मारना, ऊपर लिखना जिंदगी के अगले 10 साल। एक तरफ लिखना आरसीएम के साथ और एक तरफ लिखना आरसीएम के बिना। क्या फर्क नजर आएगा? फर्क ये आएगा, आरसी में रहोगे तब भी खाना खाओगे, आरसी में नहीं रहोगे तब भी खाना खाओगे। आरसी में रहोगे तब भी बातचीत करोगे, आरसी में नहीं रहोगे तब भी बातचीत करोगे। आरसी में रहोगे तब भी कपड़ा पहनोगे, नहीं रहोगे तब भी पहनोगे। अब इमेजिन करके सोचना, अगर ये सारे होने वाले काम अगर मैंने आरसीएम के साथ कर लिए तो क्या बदलाव आएगा? आरसीएम के साथ नहीं किए तो कोई गाड़ी बदलने वाली नहीं है, कोई घर बदलने वाला नहीं है, कोई चीजें बदलने वाली नहीं है। जैसे पिछले 100 साल बीते वैसे ही आने वाले समय बीतने वाला है। अगर आरसीएम के साथ कर लिया तो तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। क्योंकि बीसी सर बोलते हैं, दोस्त इस दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस अभी वो जागा नहीं है। तो मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, डटे रहिए। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, सिस्टम के अंदर रोकेगा कोई नहीं। आप खुद ही हो इस बिजनेस में सबसे बड़े आड़े आ रहे हो। क्योंकि रतन टाटा बोलते हैं कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार में अगर हम पैदा हो गए, ये गलती हमारी नहीं है, लेकिन हम गरीब मर गए तो ये 100% गलती हमारी है। कोई रोकने वाला नहीं। कौन रोकता है अपने को? हम खुद ही रोकते हैं। एडवर्ड हिलेरी की स्टोरी आपने कई बार सुनी होगी। एडवर्ड हिलेरी वो आदमी जिसने पूरी दुनिया में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया। जब वो माउंट एवरेस्ट की चोटी को जब वो पहली बार गया तो उसको फतेह नहीं कर पाया। जब वापिस आया तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मीडिया वालों ने उसे इंटरव्यू लिया और उससे पूछा कि अरे एडवर्ड, क्या क्या समस्याएं आई, क्या क्या परेशानियां आई? तो एडवर्ड हिलेरी का जो जवाब था वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। एडवर्ड ने कहा, दोस्त कोई समस्या नहीं आई, कोई चैलेंज नहीं आया। उसने माउंट एवरेस्ट की फोटो को अपने ड्राइंग रूम में लगा रखा था। उसने उसकी तरफ उंगली की और मीडिया वालों को बोला कि ये माउंट एवरेस्ट है, ये चोटी बहुत महान है, ये बहुत ऊंची है। मैं पहली बार इसको चढ़ने का ट्रायल किया, उसको मैं फतेह नहीं कर पाया, लेकिन मैं उसको बोल के आया हूं कि अरे माउंट एवरेस्ट तू बहुत महान है, तू बहुत ऊंची है, लेकिन तू और नहीं बढ़ सकती, लेकिन मैं फिर वापिस आऊंगा, तुझे फतेह करके दिखाऊंगा। एक दिन ऐसा आया जब एडवर्ड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह कर लिया, और फतेह करके जब वो लौट के घर आया तो बहुत बड़े बड़े मीडिया वाले ताम्र पत्र लेके उसके सामने खड़े और पूछे, सर क्या चैलेंज था? तो एडवर्ड हिलेरी ने कहा, सर कोई चैलेंज नहीं था, मैं था और मेरा मन था। मेरा मन मुझे रोकता था, मैं मन को मनाता था। मन मुझे रोकता गया, मैं मन को मनाता गया। मन रोकता गया, मन को मनाता गया। मन रोकता गया, मन को मनाता गया। मन रोकता गया, मैं उसको मनाता गया। मन रोकता गया, उसको मनाता गया। अंत में मन हार गया, मैं जीत गया। आप अपने मन पर विजय जिस दिन पालोगे ना दोस्त, उस दिन यह थोड़ा सा कल्पना करके देखना, जो लोग अभी आपको मना करते हैं, लोग आपकी मजाक उड़ाते हैं, पर लोग तो माहौल देख के बात करते हैं दोस्त। माहौल देख के बात करते हैं। कहते हैं कि चाय की कप में मक्खी गिर जाए तो लोग मक्खी उठा के फेंक देते हैं, घी में गिर जाए तो लोग मक्खी को फेंक देते हैं। किन की सुन रहे हो आप? और लोगों की सुन के चलोगे तो मैंने सुना है कि एक धोबी ने भगवान श्री राम का घर तोड़ दिया था। हम तो इंसान है भाई, तोड़ने का काम तब से चल रहा है। मन को मना लो। और कहते हैं मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। क्योंकि चिंगारी अगर राख में दबी रह जाए तो वो खाक में बदल जाती है, और उसी चिंगारी को अगर मौका मिले तो शोला बन के पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। और एक चिंगारी बहुत है पूरी दुनिया में आग लगाने के लिए। अपनी उस चिंगारी को इस WFDSA के डाटा से आज यहां से जगा के लेके जाओ। पहला धमाका। दूसरा धमाका जो गवर्नमेंट लॉ लेके आ रही है, उसमें दो चीजें बहुत कमाल की हो रही है।
इसको लॉ को पूरी तरह से तैयार होने में थोड़ा ध्यान रखना, 1 साल के करीब करीब का समय लगता है। गवर्नमेंट ने लॉ जारी कर दिया, अब लोगों के रिव्यू लिए जाते हैं उसके ऊपर। 2 खबरें आ रही है। पहली खबर यह है कि सरकार ने यह फाइनल किया कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी तब तक किसी कंपनी का प्रोडक्ट अपने यहां पर बेच नहीं सकती जब तक वो किसी की को ब्रांड ओनर नहीं हो। यह खबर इतनी जोरदार है कि वेस्टीज और मोदी केयर के 80% प्रोडक्ट ये एक खबर ही बंद करा देगी। दोबारा सुनना, कोई भी कंपनी किसी कंपनी का प्रोडक्ट तब तक सेल नहीं कर सकती जब तक वो उसकी को ब्रांड ओनर नहीं हो। अब वो लोग क्या करते हैं, जैसे उन्होंने बेस्ट डील के नाम से एक ऑप्शन आपको दे दिया, तो पुणे में स्टोर है तो पुणे के होलसेलर से प्रोडक्ट उठाया और पुणे में बेच दिया, हैदराबाद में उठाया हैदराबाद में बेच दिया, कलकत्ता में उठाया कलकत्ता में बेच दिया। कोई प्रोडक्शन नहीं, कोई टाई अप नहीं, कोई ब्रांड नहीं, कोई कॉर्नर नहीं, कुछ नहीं। हमारी टीम के एक साथी मिस्टर मानव सिंह जाना जी ने अलीगढ़ में अपनी कंपनी खोली, अलीगढ़ से प्रोडक्ट रहे अलीगढ़ में बेच दिया। ऐसा अब चलने वाला नहीं है। अब आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट तभी बेच सकते हो जब आप उसके को ब्रांड ओनर हो, लाइक न्यूट्रीचार्ज, गुड डॉट, हरित संजीवनी, प्रेस्टीज, सेलो, नवल प्रभा फूड्स, इन सभी कंपनियों की आरसीएम खुद 20 सालों पहले से टीसीजी की प्लानिंग थी। हम किसी का लोट नहीं उठाते हैं, को ब्रांड ओनर के प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर खुद बना के बेचते हैं। इस हिंदुस्तान में एक ही कंपनी वो आरसीएम, इसलिए इसके लिए जोरदार ताली हो जाए, गर्व करना चाहिए। आरसीएम ही ऐसी कंपनी है जो या तो प्रोडक्ट खुद बनाती है या उसका को ब्रांड टाई अप करके फिर प्रोडक्ट सेल करती है। होलसेल से प्रोडक्ट उठा के हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं। तीसरा धमाका यह हुआ कि अभी इस लॉ के अंदर शायद ये आने की संभावना है, अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हिडन गेम नहीं चलेगा। आपने बहुत सारी कंपनियों को देखा होगा ना, जैसे वेस्टीज, मोदी केयर, खास तौर पर ये 2 ही कंपनियां हैं जिनका हिडन गेम ज्यादा है। जैसे कंपनी टर्नओवर का 5% कार फंड। सुजीत सर, आपका कंपनी टर्नओवर कितना होता है आपको कैसे पता? कंपनी टर्नओवर का 4% ट्रैवल फंड, कंपनी टर्नओवर का ये फंड, ये फंड, ये फंड, ये फ्रॉड है। आरसीएम बिजनेस में मान लो आपका 20,000 का बिजनेस होता है, तो अभी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरा कमीशन कितना बनेगा। आपका बिजनेस 2 करोड़ का होता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका कमीशन कितना बनेगा, क्योंकि पारदर्शी सिस्टम है, यहाँ पर कोई भी हिडन गेम नहीं है। और सारी कंपनियां जो हिडन गेम चलाती थी उन सारे गेम को अब सरकार पे उस पर ताला लगाने वाली है। और आप गर्व कीजिए आरसीएम बिजनेस पे, क्योंकि पूरी दुनिया में 2 ही ऐसी कंपनियां हैं, पहली एमवे, दूसरी आरसीएम, जिसके मार्केटिंग प्लान में कोई हिडन गेम नहीं है, 100% पारदर्शी प्लान है। उसमें से एक आरसीएम के, इस पर आप गर्व कर सकते हो। ये 3 धमाकेदार खबरें जो आज मैंने आपको मैसेज डाला था अभी जस्ट, वो मैंने आपको सुना दी। ये ट्रिपल धमाका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हुआ है। तो अब आप थोड़ा सीरियस हो जाइए, क्योंकि मैंने शायद आपको याद होगा विनीत सर, नवंबर 2020 में बोला था अब आप अपने काम करने के तरीकों को बदल दीजिए। अब सिर्फ मोटिवेशन से काम चलेगा नहीं। मोटिवेशन से तो ये होता है, आपने कहानी सुनी होगी, एक बंदर के पास एक हल्दी का गठिया आ जाता है और सब के सब वो पंसारी बन जाते हैं। ऐसे अब चलने वाला नहीं है, अब काम के तरीकों को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं मेरा प्रेजेंटेशन आपके बीच में शेयर करता हूँ, थोड़ी बातों को ध्यान से सुनना। अब आप मेरी बातों को इधर से सुना और इधर से निकाल नहीं देना, क्योंकि एक ऐसी सेना तैयार करनी है जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं और पूरी दुनिया में, जब भी डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास हिंदुस्तान के लिए लिखा जाए तब ये जो टीम है ये हिंदुस्तान में नंबर 1 बने, ऐसी हमारी आशा है। राधेश्याम सुतार नाम है मेरा। जितने भी साथी आज यहाँ पर पहली बार मेरे को सुन रहे हैं, सिंपल मिडिल क्लास एंड अपर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मिडिल एंड अपर का मतलब है मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहां पर जरूरत की सारी चीजें हमारी फैमिली के पास मौजूद है। हमें कभी जरूरत की चीजों के लिए कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा, जरूरत की किसी चीजों के लिए मैं किसी से डिमांड नहीं करनी पड़ी। ऐसी एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे जो फादर है वो लास्ट 28 साल से दुबई की एक कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, और मैंने स्टूडेंट लाइफ में था तो स्टूडेंट लाइफ में मेरा एक सपना था, मैं इस तरह से सोचता रहता था कि जिंदगी अगर मुझे मौका देगी तो मैं अपने दम पर कुछ करके दिखाऊंगा। आपका भी होगा कि जिंदगी अगर मुझे मौका देगी तो मैं अपने दम पे कुछ करके दिखाऊंगा। और अगर दोस्त आपका ये सपना है ना, तो उम्र चाहे अभी आप कोई भी हो, उम्र चाहे कोई भी हो, उस सपने को आप वापस जगाइए, क्योंकि आरसीएम आपके जीवन में आ गया है। टीसीजी का एक गाना आता है कि हमने पिंजरे को खोल दिया अब तो तुम बाहर आ जाओ।
ये जो पिंजरा था वो खुल गया है, अब आप बाहर आ जाइए। मेरा सपना था कि जिंदगी अगर मुझे मौका देगी तो मैं अपने दम पे कुछ करके दिखाऊंगा, ये सोचता रहता था मैं। मैं शुरू जो साथी यहाँ पर मेरे जो बचपन के दोस्त वगैरह कोई यहाँ पर जो मुझे बचपन से जानते हैं वो यहाँ पर बैठे होंगे, तो वो जानते हैं कि मैं शुरू से ही बड़ा ड्रीमर था। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया तो मैं बातचीत करता हूँ तो 100 करोड़ से कम की बात तो हमें बात ही समझ में नहीं आती है। मैं बचपन से बड़ा ड्रीमर था, मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना था। इसी सपने के साथ एक बार आरसीएम की मीटिंग में जाने का मौका मिला। पहली बार किसी डायरेक्ट सेलिंग प्लान को देखा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देखा। पहली बार जब मीटिंग में गए तो लोग तालियां बजा रहे थे, ये कर रहे थे, ज्यादा चीज समझ में नहीं आई क्योंकि मुझे तो बोला गया था कि बिजनेस की मीटिंग है। तो मैंने कहा बिजनेस की मीटिंग में तालियां वालियां क्या बजाते हैं, ज्यादा चीज समझ में नहीं। लेकिन एक व्यक्ति स्टेज पे आते हैं और आके बोलते हैं कि मेरी इनकम आरसीएम से 5 लाख रुपए महीना। दोस्त शुरुआती आधा पौना घंटा में डल बैठा था ऐसे फैल के चेयर के ऊपर, लेकिन जैसे ही ये बात बोली मैं ऐसे कड़क होके बैठ गया। क्यों? बात अपने मतलब की थी। और कहते हैं कि इंसान बात वही सुनता है जो उसकी मतलब की हो। आप किसी व्यक्ति को कोई काम दो, अगर काम उसके मतलब का है तो वो फ्री है, और काम उसके मतलब का नहीं है तो वो फ्री में बिजी है। हेलो, फ्री में बिजी रहते हैं लोग। तो बोलते 5 लाख रुपए इनकम, मेरी इनकम आरसीएम से। तो मैंने कहा अगर 5 लाख रुपए, तो जैसे झटका लगा अगले क्षण वो क्या बोलते हैं कि 5 लाख रुपए महीना कमाने के लिए हमने कोई काम नहीं किया, बस अपनी आदतें बदली। और मैं स्वामी विवेकानंद जी का शुरू से फैन रहा हूं। स्वामी जी अपनी किताब में लिखते हैं कि इंसान कभी भी अपना जीवन नहीं बनाता है, इंसान अपनी आदतें बनाता है और आदतें उसका जीवन बनाती है। बात तुरंत मेरे क्लिक की। पहली आदत उन्होंने कहा, पहली आदत मैंने बदली, दुकान बदली। तो 20 साल की एज थी सर मेरी उस समय, और मैंने सोचा कि अगर दुकान बदलने से 5 लाख रुपए आते हैं तो अपने कल नहीं आज ही बदल देंगे। आज के अभी कभी बदल देंगे। क्यों? मैं मेरी फैमिली में सबसे बड़ा मैं हूं, और घर वाले मेरे को पैसा देते थे और मैं पैसा दे के सामान लाता था। तो जब मैं पैसा दे के सामान लाता था तो भाई मैं ना तो किसी फिक्स ब्रांड का ग्राहक था, ना ही मैं किसी फिक्स दुकान का ग्राहक था। मेरे को लगा 5 लाख रुपए कमाने के लिए अगर दुकान बदलनी है और दुकान बदलने से 5 लाख आते हैं तो अपने कल नहीं आज ही बदल देंगे। दूसरी बात वो बोलते हैं, दूसरी आदत उन्होंने बदली, अपनी बातें बदली। तो मैंने कहा पहला काम आसान, दूसरा उससे भी आसान। आसान क्यों? आज भारत के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर एक इंसान सबसे ज्यादा क्या बदलता है? बात ही तो बदलता है। वो सुबह कुछ और बोलता है, शाम कुछ और बोलता है, पत्नी को कुछ और बोलता है, माँ बाप कुछ और बोलता है, घर वालों को कुछ और बोलता है, बाहर वालों को कुछ और, दोस्त को कुछ और, उसको कुछ और, उसको, दिन भर बात ही बदलता रहता है। और मोबाइल फोन आने के बाद से तो सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इंसान बदलना सीखा है तो बातें हैं। तो मैंने कहा पहला काम आसान, दूसरा उससे भी आसान, अपने 5 लाख पक्के। तीसरी बात वो क्या बोले कि हमने अपनी संगत बदली। तो 20 साल की एज में ज्यादा दुनियादारी का नॉलेज था नहीं, तो हमने सोचा कि पहला काम आसान, दूसरा उससे भी आसान, तीसरा उससे भी आसान होगा, अपने 5 लाख रुपए पक्के। और आरसिम को ज्वाइन कर लिया। आरसिम को ज्वाइन किया, संगत बदली, पर बाद में यह समझ में आया कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई काम है तो वो संगत को बदलना है। लोग संगत को आसानी से बदलने नहीं देते हैं। आप अभी जिस भी शहर में रहते हैं, जैसे मान लो मैं बीकानेर में रहता हूं, तो बीकानेर का सबसे घटिया एरिया जहां पर मान लो कुत्ता भी जाना पसंद नहीं करता हो, उस एरिया में आप एक अमिताभ बच्चन को प्लॉट दिला दीजिए, वो एरिया पूरे बीकानेर शहर का नहीं, पूरे राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महंगा एरिया बन जाएगा, जहां पर पहले कुत्ता भी जाना पसंद नहीं करता था। क्यों? वैल्यू उस जगह की नहीं थी दोस्त, वैल्यू इस बात की थी कि आपकी पड़ोस में कौन आदमी रहने आया, आप किसकी संगत करने वाले हो। आपकी संगत में जो आदमी आया है उसका नाम अमिताभ बच्चन है। कई बार आप घर लेने के लिए जाते हैं तो कई बार घर महंगे मिलते हैं। महंगी कीमत घर की नहीं होती है, कीमत उस सोसाइटी की होती है जहां पर आप रहने वाले हैं। संगत के बारे में कहा जाता, तो स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे कि आपके बच्चों का भविष्य किधर जाएगा, आप मुझे उनके 5 दोस्तों का नाम बता दीजिए जिसकी संगत में हो रहता है, मैं बता दूंगा आपका बच्चा कहां जाने वाला है। संगत के बारे में बहुत सारी बातें कही गई। संगत के बारे में कहा जाता है कि पानी अगर हाथ की संगत में रहे तो पीने लायक रहता है,
वही पानी हाथ से छिटक के नीचे कीचड़ की संगत कर ले तो लोग उसे पांव धोना भी पसंद नहीं करते हैं, और वही पानी समुद्र में जाके सीप का रूप धारण कर, सीप की संगत कर ले तो मोती का रूप धारण कर लेता है। बात सिर्फ संगत की है। और मैं इसलिए समझा रहा हूं, अगर आपको आरसी बिजनेस में बड़ी सफलता पे जाना है तो इस धरती पर एक ही ऐसा आदमी है, वो आपकी अपलाइन, जो आपकी कामयाबी चाहता है, उसकी संगत हमेशा करना। तो मैंने मेरी अपलाइन की संगत की तो अपलाइन ने बोला कि ऐसे टाई लगा के रहा करो। टाई लगा के जब बाजार में निकलने लगे तो लोग हमें देख देख के मुस्कुराते थे। क्यों मुस्कुराते थे? क्योंकि बाजार में आज भी एक ऐसा तमगा है सर, जो डायरेक्ट सेलिंग को, आरसी बिजनेस वालों को लोग बेवकूफ समझते हैं। सच बात है सर, ये मैं पूरे दम के साथ बोलता हूं। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो आरसी वालों को बेवकूफ समझते हैं, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्त, आरसी वाले बेवकूफ नहीं है। ये बेवकूफों को सही रास्ते पर लाने का कोई काम अगर करता है तो वो आरसी का डिस्ट्रीब्यूटर करता है। एक स्टोरी समझाता हूं आपको। मान लीजिए दो महिलाएं हैं, एक गांव की सीधी सादी महिला है और एक शहर की बहुत तेज तर्रार महिला है, पढ़ी लिखी, जिसको बार्गेनिंग बहुत आती है। दोनों के एक दोस्त की शादी फिक्स हुई और दोनों ने ये डिसाइड किया कि हमें उस दोस्त की शादी में एक साड़ी गिफ्ट करेंगे। अब मान लो दोनों ने डिसाइड किया साड़ी गिफ्ट करनी है, तो तेज तर्रार महिला थी, वो शहर में एक दुकान पे जाती है और दुकान वाले से पूछती है, भैया साड़ी कितने रुपए की है? दुकान वाला बोलता है, मैडम 5,000 रुपए की। तो ये तेज तर्रार महिला उसको क्या बोलेगी? दोगे कितने में? दोगे कितने में? तो दुकानदार क्या बोलता है, मैडम हमारे यहाँ पर रेट फिक्स है, हम 5,000 की देंगे। तो मैडम बोलती है, मैं यहाँ रोज आती हूँ, मैंने सब देखा है, ये बताओ, ये सब जानती हूँ, देना देना, दोगे कितने में? तो दुकान वाला बोलता है कि ठीक है मैडम, आप हमारे पास रोज आती हैं, भले ही वो महिला पहली बार आई है, इसलिए हम इस साड़ी पर लास्ट आपको 4,500 रुपए में दे सकते हैं, इससे नीचे नहीं जा सकता। तो महिला बोलती है, मैं इस साड़ी का 1,500 रुपए दूंगी। हेलो, 5,000 से 1,500? तो दुकानदार बोले क्या बोलेगा, इतने में तो पीछे से नहीं आता, परवरता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो जो भी है। तो महिला बोलती है, देना है तो दो, नहीं तो मैं चली। जैसे ही वो महिला बाहर जाने लगती है, दुकानदार आवाज देता है, अरे दीदी दीदी वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए, आप हमारी परमानेंट कराए गए, भले ही वो पहली बार आई है, इसलिए आपको हम ये साड़ी 2,000 रुपए में दे देंगे। महिला बोलती है 1,500 मतलब 1,500। दुकानदार बोलता है, ठीक है मैडम, आप ले जाइए, लेकिन किसी को बोलना मत कि मैंने 1,500 की दी। महिला बोलती है ठीक है, वो 1,500 रुपए की साड़ी लेके बाहर आ जाती है। अगले दिन वो सीधी सादी महिला उस दुकान पे जाती है और लकीली उसको वही साड़ी पसंद आ जाती है जिसको ये महिला कल लेके गई थी, जिसको दुकानदार ने 5,000 रुपए का टैग लगा रखा था। इसको बार्गेनिंग नहीं आती है। अब इन्हीं सर बताना, उस सीधी सादी महिला को वो साड़ी कितने में मिलेगी? एक मिनट सर, इस सीधी सादी महिला को वो साड़ी कितने मिलेगी सर? 5,000 रुपए की मिलेगी। अब मुझे बात बताइए, बेवकूफ कौन बना रहा है? बेवकूफ कौन बना रहा है? अब आप आरसिम के स्टोर पे आइए, जिस प्रोडक्ट पर 10 रुपए लिखा है ना सर, कलकत्ता में लोगे तब भी 10 का मिलेगा, बंगाल में लोगे तब भी 10 का मिलेगा, केरला में भी 10 का, जम्मू में भी 10 का, कन्याकुमारी में 10 का, नागालैंड में 10 का, पुणे में 10 का, बीकानेर में 10 का, किसी गांव में लोगे तब भी 10 रुपए का मिलेगा। बच्चा जाएगा तब भी 10 का, बूढ़ा जाएगा तब भी 10 का, जवान जाएगा तब भी 10 का, महिला को भी 10, पुरुष को भी 10, पढ़े लिखों को भी 10 और अनपढ़ को भी 10, तेज तर्रार को भी 10, सीधे साधों को भी 10, साइकिल वाले को भी 10 और मर्सिडीज वालों को भी 10। अब मुझे बात बताइए, बेवकूफ कौन बना रहा है? हेलो, आर सिंह स्टोर पर ये फिक्स रेट पे सामान मिलता है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, क्वालिटी का एश्योरेंस मिलता है कि पसंद नहीं आए तो आप वापस कर देना। बाजार से कम 30% सस्ता प्रोडक्ट मिलता है, फैक्ट्री से सीधा आपको मिलता है। तो दोस्त, बेवकूफ कौन बना रहा है, समझने की आवश्यकता है। तो आरसिम को ज्वाइन किया, अपलाइन की संगत की, पहली बार भीलवाड़ा विजिट पे गई, ये मेरी पहली भीलवाड़ा विजिट की फोटो है। और विनीत सर, में जब मैंने आरसिम को ज्वाइन किया ना सर, मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया जी सर
इसको पार्ट टाइम करना है कि फुल टाइम करना है कि ऐसे करना है कि वैसे करना है कि ट्रायल करेंगे करके देखेंगे, नहीं सर। आरसीएम की टीसी छावड़ा जी की एकेडमी अटेंड की, एकेडमी में घुसते ही नाम लिखा था रियल करियर मेकर। टीसी जिसको रियल करियर मेकर ही बोलते हैं। असली अगर कोई करियर कोई बनाता है तो आरसीएम का सिस्टम बनाता है। उसी दिन डिसाइड किया आरसीएम को एज ए करियर करूंगा। वो दिन और आज का दिन, आज तक किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे जाके किसी अदर कंपनी का प्लान भी दिखा दे। क्यों? दम से बात करते हैं सर। और जितना प्यार मैं मेरे घर वालों से करता हूं, उससे ज्यादा प्यार मैं आरसीएम से करता हूं। करियर के साथ आरसीएम की शुरुआत की। ये मेरे मेंटर, मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे दोस्त, मेरा सब कुछ, जिन्होंने मेरी कामयाबी में सबसे बड़ा रोल अगर किसी व्यक्ति का तो महावीर जी सारंग का है। पहले दिन से उनका ये हाथ पकड़ा था, आज भी हाथ उनके हाथ में ही है। और शुरुआत की, पहली इनकम आई 769 रुपए। 769 रुपए की इनकम आई थी, तब की ये मेरी फोटो है, मुझे पुरानी फोटो मिल गई थी एक साथ। और हाईएस्ट चेक इस बिजनेस से जो मेरे को आया है वो 3,06,592 का आया है। और एवरेज इनकम मेरी आरसीएम से 2.25 लाख रुपए के आसपास की रहती है। क्या फर्क आया? फर्क ये आया कि पहले एक भी आदमी मेरी बात नहीं सुनता था, आज इतने सारे लोग टिकट खरीद कर भी हमारी बात सुनते हैं। ये फर्क आया। अब लगे रहिए दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में ये लाखों रुपए की इनकम तो चिल्लर है। इनकम तब समझना जब करोड़ों में आने लग जाए। और ये सिस्टम आपको अरबों की इनकम भी देने वाला है। इस सिस्टम के थ्रू मैं 2 गाड़ियां खरीद चुका हूं, एक 11 लाख रुपए की, एक 18 लाख रुपए की। और मैं मेरे समाज का, मैं परिवार का पहला ऐसा लड़का हूं सर जिसने 25 साल की उम्र में अपने पैसों से 10 लाख रुपए से ऊपर की कीमत की गाड़ी खरीदी थी सर। पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस। इस बिजनेस के थ्रू अभी मैंने मेरा एक घर बुक कराया है। जिस शहर में रहता हूं ये उस शहर की सबसे आलीशान कॉलोनी बन रही है सर। ऊपर नाम लिखा है रेरा अप्रूव्ड, इसको आप चेक कर सकते हैं। सबसे आलीशान कॉलोनी। आलीशान का मतलब एक इंसान को जो लग्जरी लाइफस्टाइल के सारी सुख सुविधाएं चाहिए, सब के सब इस सोसाइटी के अंदर है। इसमें जिम भी है, इसमें पार्क भी है, इसमें मंदिर भी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, स्विमिंग पूल भी है, कम्युनिटी हॉल भी है, सब कुछ है इसके अंदर जो एक आदमी को चाहिए होता है। और ये सपना आदमी पूरा करता है कि मैं 60-65 साल की उम्र जब रिटायर होऊंगा तब मैं ऐसा घर बना के बैठूंगा। और मेरी उम्र 30 साल की है और मैं रिटायरमेंट वाली लाइफ जी रहा हूँ। और शायद मैं मेरी फैमिली का पहले ऐसा आदमी हूँ जिसने 30 साल की उम्र में अपने दम से, घर वालों का एक पैसा नहीं लिया मैंने, अपने दम से मैं करीब करीब 55 लाख रुपए का ये घर खरीद चुका हूं सर। और मैं नेक्स्ट ईयर संभवतः मार्च के आसपास इसके अंदर शिफ्ट हो जाऊंगे। पूरी बीकानेर की सबसे आलीशान कॉलोनी में है। उम्र मेरी मात्र 30 साल की है। इसके अलावा इस बिजनेस से हमने करीब भारत के 19 स्टेट को देखा है और दुनिया के करीब 5 देशों को हमने यात्रा की, जिसमें स्विट्जरलैंड जैसे देश भी शामिल है। इसमें कुछ फोटो आपको स्विट्जरलैंड की दिखेगी, कुछ थाईलैंड की दिखेगी, कुछ सिंगापुर की दिखेगी, कुछ दुबई की दिखेगी, कुछ आपको आगरा की दिखेगी, कुछ कहीं की, कुछ कहीं की। पूरे दुनिया के कई देशों में घूमने का मौका मिला। और स्विट्जरलैंड हमारा घूमने का एक सपना था सर। मेरा ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी यंग लड़के और लड़की से पूछना कि वो घूमने के लिए कहाँ जाना चाहते हैं हनीमून पर, तो 100% जो लड़के और लड़की जवाब देने वाले हैं वो स्विट्जरलैंड का नाम आने वाला। क्यों? उसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है। हम गए सर वहां पे, वास्तव में वो धरती का स्वर्ग है। जाके देखिए अगर जिंदगी मौका दे दो। आरसी मौका देने के लिए तैयार है। लेकिन जब शादी होती है ना तो स्विट्जरलैंड वाला सपना नैनीताल पे आ जाता है। कई तो वहां भी नहीं जाता है क्योंकि 20-30 हजार रुपए खर्च हो जाता है। लेकिन इस सिस्टम में वो पावर है कि आपको पूरी दुनिया घुमा सकता है। आपका सपना हो या नहीं हो दोस्त, लेकिन जिस लड़की से आप शादी करके आए हो ना भाई, हर लड़की का सपना होता है कि मुझे घूमने का शौक हर लड़की को होता है। और वो हिंदुस्तानी नारी है, आपसे शादी करने के बाद समझ जाती है कि यह सपना अब इस जीवन में पूरे होने वाले हैं नहीं, इसलिए वो समझौता कर लेती है। और हमें लगता है कि हमने उसको समझा दिया। हमने समझाया नहीं है दोस्त, वो समझ गई है कि अब ये सारे सपने इस जन्म में पूरे होने वाले नहीं है। इसलिए वो करवा चौथ को, मुझे नहीं पता ईश्वर को क्या बोलती है, पर एक बात जरूर बोलती है कि हे ईश्वर, अगली बार जब शादी करना तो असली के राजकुमार से करना। ये तो शादी वाले दिन ही खाली राजकुमार बन के आया था।
आरसीएम आपको मौका देता है पूरी दुनिया घूमने का। इस सिस्टम के थ्रू बहुत सारा मान सम्मान मिला। जब मैं आरसीएम बिजनेस से टेक्निकल एडवाइजर बना तो टीसी छाबड़ा जी से सम्मानित होने का मौका मिला। वो पल मेरी जिंदगी का बहुत यादगार क्षण में से एक था। उसके बाद जब मैं स्टार एमराल्ड बना तो महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। और मैं थैंक यू करता हूं पूरी मेरी महाराष्ट्र मुंबई की टीम का, जिन्होंने, जब मेरा स्टार एमराल्ड हुआ तो शिवाजी महाराज जैसा सम्मानित तो भी महाराष्ट्र में बिरला मातोश्री ऑडिटोरियम के अंदर हासिल करना किसी भी व्यक्ति का एक सपना नहीं, बहुत दूर का सपना हो सकता है। यह सम्मान बड़े बड़े राजनेताओं को भी नहीं मिलता है। यह सम्मान मुझे आरसीएम की वजह से मिला। मैं इसके लिए बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं अपने आप को। आरसीएम बिजनेस के थ्रू सानिया मिर्जा से अवार्ड लेने का मौका मिला, देश की सबसे बड़ी टेनिस स्टार। वो मेरी जिंदगी का एक बहुत अभूतपूर्व दिन था। और आरसीएम बिजनेस के थ्रू मुझे एक ऐसे गुरु मिले जिन्होंने पल पल पर मुझे हर चीज मुझे सिखाई, जीना सिखाया, बात करना सिखाया, बैठना सिखाया, उठना सिखाया। और कई बार लोग मुझे बोलते भी हैं कि सर आप तो महावीर सारंग जी के चमचे उनकी कॉपी करते हो। और दोस्त, कॉपी करने से अगर 20 लाख रुपए महीने आ जाए तो मुझे लगता है कॉपी कर लेना चाहिए। राइट सर। इस बिजनेस के थ्रू एनिवर्सरी प्रोग्राम में सम्मानित होने का मौका मिला, जहां पर हजारों की संख्या थी। हजारों लोगों के हजारों हाथ आपके लिए तालियां बजा रहे थे, हजारों आंखें आपको देख रही थी, आपके लिए ब्लेसिंग कर रही थी। वो मेरी जिंदगी का बहुत यादगार क्षण था। और सबसे बड़ा यादगार क्षण, ये मेरा सपना था सर अमिताभ बच्चन से सम्मानित होना। विनीत सर, आपको तो पता है हमने मुंबई में शुरू में बहुत बिजनेस किया। और मुंबई में एक शख्सियत रहती है सदी के मायनेक बच्चन साहब। किसी साथी को मुंबई जाने का मौका मिले तो बच्चन साहब जुहू चौपाटी के किनारे रहते हैं, जुहू में रहते हैं वो। और हर संडे बच्चन साहब के घर के बाहर सुबह सुबह हजारों लोगों की भीड़ लगती है। अभी कोविड में नहीं लगती, पहले लगती थी। अब यूट्यूब पे देखना, क्योंकि संडे के दिन क्या है, बच्चन साहब 10, 15, 20 सेकंड के लिए बालकनी में आते हैं, ऐसे हाथ हिला के जाते हैं। उनको लाइव देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ सुबह 4 बजे से जुटनी शुरू हो जाती है। और लोग इसलिए जल्दी जाते हैं कि मैं सबसे आगे जाके खड़ा होऊंगा, सबसे नजदीक से बच्चन साहब को मैं देखूंगा। भगदड़ होती है, गाड़ियों का जाम लग जाता है, पुलिस वालों के डंडे पड़ते हैं, लेकिन बच्चन साहब आराम से आते हैं। सुबह उठते, नहा धो के, खाना वाना खा के, पूरी तरह से तैयार होके बाहर आते हैं, 10 सेकंड हाथ हिला के वापिस चले जाते हैं। हम भी गए थे सर, हमें भी डंडे पड़े थे। जब डंडा पड़ा उस समय हमने ये लक्ष्य बनाया, जिंदगी अगर मौका देगी तो इसी आदमी से मैं ट्रॉफी लेके दिखाऊंगा। वो सपना साकार किया आरसीएम बिजनेस ने। मुझे नहीं पता उस समय कोई प्लानिंग थी, नहीं पता नहीं गॉड की प्लानिंग थी। कहते हैं कि इसलिए तो कहते हैं महावीर जी हमेशा अच्छा बोला करो, क्योंकि दोस्त 24 घंटे के अंदर एक इंसान के मुंह से एक बात ऐसी निकलती है जो परमात्मा तक पहुंचती है। इसलिए बोलते हैं अच्छा अच्छा बोला करो। मैं हमेशा अच्छा बोलता हूं, मैं कभी नेगेटिव नहीं होता, ना सिस्टम को लेकर ना किसी चीज को लेकर। मैं नेगेटिव, हमारा पार्ट ही नहीं है सर। मैं प्यार करता हूं सबसे सर, नेगेटिव नहीं होते हम। वो मुझे नहीं पता, वो मेरी मुंह से जो शब्द निकला था वो भगवान तक पहुंच गया। और इस सदी के महानायक से मौका मिला मुझे सम्मानित होने का। अगर ये मौका नहीं मिलता तो शायद जिंदगी में टीस रह जाती कि अमिताभ बच्चन साहब के युग में पैदा हुए थे, बच्चन साहब सभी सम्मानित नहीं हुए। ये मौका मेरे को आरसीएम बिजनेस ने दिया। मोटा मोटी बात करूं तो आरसीएम बिजनेस से जो मेरी लाइफ है आज 180 डिग्री के एंगल से चेंज होगी दोस्त। 180 डिग्री के एंगल से चेंज की बातचीत करें तो आज पैसों की आजादी है। पैसा तो हो सकता है मेरे से भी ज्यादा कई लोगों के पास होगा, पर आजादी नहीं है दोस्त। आजादी किसको बोलते हैं? आपको क्या लगता है जो आपके शहर का जो आदमी मर्सिडीज में घूम रहा है वो पैसे वाला है? नहीं सर, वो पैसे वाला नहीं है, मेरी नजर में नहीं है। उससे पूछना, जिस काम को वो करने के लिए जा रहा है, अगर 3 महीना उस काम को वो करने के लिए नहीं जाए तो क्या ये मर्सिडीज तेरे पास रहेगी? जहां से लाखों रुपए की इनकम आपको आती है, आपकी कोई दुकान होगी, आप किसी जॉब में होंगे, 3 महीना वो दुकान मत खोलो, 3 महीना आप जॉब पे मत जाओ, आपको क्या लगता है पैसा आएगा? पैसा तो था सर, पैसों की आजादी नहीं थी। आजादी का मतलब है खर्च करने जब बाजार निकलो तो ये सोचना नहीं पड़े कि कौन सी चीज खरीदनी है। आजादी का मतलब यह है। आप चेक करना सर, आजादी किसको कहते हैं। कई बार हिंदुस्तान में कई फैमिली घूमने के लिए जाती है, वीकेंड मनाते हैं, वीकेंड मनाते हैं या साल में जाते हैं। कई ऐसी फैमिली होती है जो घूमने के लिए, जो किसी को भी चेक कर लेना, 100% की बात कर रहा हूं मैं।
कई बार आप मन बना के उनके साथ ही ट्रेन में चढ़ जाना, जब वो फैमिली जा रही होती है ना तो चेक करना ट्रेन में सारे लोग खुश होते हैं, बच्चे भी खुश, माँ बाप भी खुश, पत्नी भी खुश, वो खुद भी बहुत खुश होता है। 5-4 दिन का टूर करके जब वापिस आ रहे होते हैं तो बच्चे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं पापा आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो, आपने ये किया वो किया वगैरह वगैरह, बहुत तारीफें करते हैं। माँ बाप भी बोलते हैं कि बेटा तुम बेस्ट बेटे हो, हमें यहाँ पर घुमा के लिए लेके आए। पत्नी बोलती है कि अजी आप तो वर्ल्ड के बेस्ट पति हो, खूब एंजॉय किया, अगली बार और कहाँ घूमने के लिए, सारे खुश होते हैं। पर जो मुखिया होता है ना, जो लेके गया, चेक कर लेना, वो ट्रेन के अंदर विंडो के पास में बैठा छोटी सी डायरी में हिसाब लगा रहा होता है। वो चेक कर रहा होता है कि 5 दिन के घूमने में 4 महीनों की सैलरी चली गई, अब की बार घूमने की बात की तो तोड़ दूंगा। इसका मतलब क्या है? पैसों की आजादी नहीं है। आपके बच्चे को हम सपने दिखाते हैं क्या कि इस बार स्कूल में अच्छे नंबर से पास होना, हम तुम्हें घुमाने के लिए लेके जाएंगे, तुम्हें ये चीज दिलाएंगे। लेकिन जब परीक्षाएं खत्म हो जाती है, बच्चे बेचारे इस उम्मीद के साथ पढ़ते भी हैं, अच्छे टॉप क्लास के नंबर लाते भी हैं, लेकिन जब घुमाने की बारी आती है ना दोस्त, तब आप उनको नानी के घर भेज देते हो। क्यों? ना रुकने का पैसा लगता है, ना खाने का पैसा लगता है, और आने जाने का जो पैसा लगता है ना, आते समय नानी मामा सब पैसे देते तो मामला प्लस में रहता है। हेलो। और वो पैसा लेके आप उनको बच्चों की गुल्लक में डाल देते हो, और उनको चीजें दिलाने के लिए कई बार आपको वो गुल्लक भी तोड़ने पड़ते हैं। इसका मतलब आजादी नहीं है। आपकी पत्नी किसी चीज की डिमांड करें, अरे क्या डिमांड क्या दोस्त, आपकी पत्नी है सास, वो डिमांड से पहले वो चीज उसके पास आ जाए, तब आप असली पति हो उसके दोस्त। ऐसी पैसों की आजादी आरसी बिजनेस से मिली। आज अगर मुझे या मेरी फैमिली में किसी चीज को, किसी को अगर कोई चीज पसंद आ गई, तो दोस्त हम उसका रेट का टैग नहीं देखते, उसको तुरंत खरीद लेते हैं, क्योंकि पता है अगले महीने फिर आ जाएगा। लोग क्यों नहीं खरीद पाते हैं पैसा होने के बावजूद भी? क्योंकि डर है, कल कहां से आएगा, कल कहां से आएगा। दूसरा, समय की आजादी। आपके शहर का जो बड़ा अमीर आदमी होगा ना, कोई दुकानदार होगा, जॉब वाला होगा, बिजनेसमैन होगा, कोई भी होगा, उसको जाके बोलना सर राधे श्याम सुथार 2 महीनों के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं, चलोगे? वो बोलेगा मरने की फुर्सत नहीं है। मैं कई ऐसे व्यापारियों को जानता हूं, कई ऐसे ठीक ठाक लोगों को जानता हूं, फैमिली में भी शादी होती है ना तो एट ए टाइम आते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। मैं तो उनको पूछता हूं आए ही क्यों थे भाई? हम फर्नीचर वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारे ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर वापस शादियों में देखता हूँ, अगर वो 2-3 दिन गांव में रुक गए ना किसी शादी फंक्शन में, तो दिन में इतने फोन कॉल आएंगे। मैं उनको बोलता हूँ या तो ये फोन पीछे छोड़ के आया करो, या तुम आया ही मत करो। काहे का बिजीनेस दिखा रहे हो अपने आप को? क्यों झूठ मूठ का अपने आप को बड़ा दिखा रहे हो? आजादी नहीं है हमारे पास। सोते किसी और की मर्जी से, उठते किसी और की मर्जी से, खाते किसी और की मर्जी से हैं। अरे आपका बॉस बोलता है आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है। हेलो। कोठारी साहब की वो कहानी सुनी है? बोलता है एक बार मैं मेरे दोस्त के पास गया, उसके पास बॉस का फोन आ गया, बोला यस सर यस सर यस सर, खड़े होके बैठ गया, यस सर यस सर यस सर, खड़ा हो गया। और मैंने कहा खड़ा क्यों हो रहा है भाई, बैठ जा, तेरा घर है, बॉस नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो गुलामी की जो जंजीर पकड़ी हुई है ना, पता ही नहीं चलता घर में है कि ऑफिस में है। आजादी नहीं है। आरसी में आपको आजादी देता है, समय की आजादी। आपकी इच्छा है, घर से बाहर रहिए। शादी में मेरे को कोई 2 दिन बुलाता है, मैं 7 दिन जाता हूं। जब तक सामने वाला नहीं बोले तब तक अपने वहीं रहते हैं। आजादी है ना सर, क्या करना है अपने, कौन सी सुबह जाके कौन सी हाजिरी भरनी है, कौन सी अटेंडेंस लगानी है। मेरी मर्जी, अपनी मर्जी के मालिक खुद बनो। ईश्वर ने आपको इंसान बना के भेजा है। लोगों के डंडों से तो गधे चलते हैं, इंसान नहीं चला करते। परिवार की सुरक्षा। 4 दिन पहले सर एक दोस्त का फोन आया मेरे पास, मेरे को बोलता है सर आर सिम क्यों करना चाहिए? मैंने कहा आप क्या काम करते हो? बोला सर जॉब करता हूं। मैंने कहा फिर तो करेक्ट आपको पता चल गया आर सिम क्यों करना चाहिए। बोला कि सर कैसे? मैंने कहा आप अपने परिवार की कल्पना अपने बिना करके देख लो, आपको पता चल जाएगा आर सिम क्यों करना है। दोस्त ये जो सांस अभी अंदर गई है ना, क्या गारंटी है ये बाहर आएगी? हम अच्छे इंसान हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। पर सोच के देखो हो गया तो, हो तो सकता है ना।
कहीं पर बादल फट जाता है, कहीं पर लैंडस्लाइड हो जाती है, कहीं पर गाड़ियां भिड़ जाती है, ट्रेनें भिड़ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पर सरकार का मास्टर प्लान आ जाता है, जिंदगी पर की पूंजी हो या जिंदगी खत्म हो जाती है। कितना समय लगता है एक आदमी को जाने में? हेलो, एक आदमी सुबह हट्टा कट्टा जाता है, पत्नी और बच्चों को बोल के आता है कि शाम को मैं जल्दी घर पे आ जाऊंगा, खाना जल्दी बना लेना। माँ बाप को वो बोल के जाता है कि मैं शाम को जल्दी घर पे आऊंगा, आपकी दवाई लेके आऊंगा। लेकिन वो 30 साल का बच्चा जो सुबह हट्टा कट्टा गया था, शाम को सफेद कपड़े में आ जाता है। सोच के देखिए दोस्त, भगवान ना करे कभी ऐसा हमारे साथ हो, पर हो गया तो हमारे बाद हमारी फैमिली की सुरक्षा हमारे पास क्या है? आपको क्या लगता है जो दुकान आप चला रहे हैं आपकी फैमिली चला लेगी? जो जॉब आप कर रहे हैं आपकी फैमिली को वहां पर बिठा दिया जाएगा? नहीं दोस्त, आपको अपनी सिक्योरिटी बनानी पड़ेगी। अभी एक एग्जांपल आपने देखा रोहित सरदाना जी का। इस एग्जांपल ने दोस्त मुझे बहुत मोटिवेट किया, अंदर से हिला दिया मेरे को। देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल का सबसे बड़ा न्यूज एंकर, सैलरी 10 लाख रुपए। मई में उसकी सैलरी आई थी 10 लाख, जून में वो दुनिया से चला गया। 10 लाख वाली सैलरी जीरो हो गई। फैमिली की सिक्योरिटी वहीं पर खत्म होगी दोस्त, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी था। लेकिन पावर देखिए आरसी बिजनेस की। भगवान ना करे आज मैं इस दुनिया में ना रहूं और अभी ये सांसें निकल जाए, तो जो इनकम मेरे को आ रही है ना दोस्त, ये मेरे अगले ही दिन ये मेरी आईडी मेरे 8 साल के बच्चे को ट्रांसफर हो जाएगी। ये पावर है आरसी बिजनेस की। कितने सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। आप मिलन पंडित को देखिए, कभी वीडियो देखना, यूट्यूब पे जाना, मिलन पंडित आरसीएम, उसकी आवाज से आपको पता चल जाएगा आरसीएम क्या देती है। अब रवि शर्मा जी को देखिए, अरे दोस्त उसके पापा गेस्टेड अधिकारी थे राजस्थान गवर्नमेंट में। तो अगर वो दुनिया से जाते ना गेस्टेड अधिकारी बनकर आरसी में नहीं होते, उसके बच्चे को आज डिग्रियां लेके नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता। लेकिन थैंक करो उस भगवान का कि ओपी शर्मा जी ने आरसीएम किया। 8 साल हो गए दोस्त उनको दुनिया से गए हुए, और पिछले 8 सालों में रवि शर्मा को 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम आई। दैट इज द पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस। और इससे बड़ा मुझे कोई कारण लगता नहीं है जिसके लिए अपने को आरसीएम करना चाहिए। और दोस्त होगा कोई कलेक्टर इस शहर का सबसे बड़ा, होगा कोई इंजीनियर, होगा कोई डॉक्टर, होगा कोई चार्टेड, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, सभी चाहिए। लेकिन मैं एक ही सवाल आपसे करता हूं, आपके शहर का कलेक्टर अगर इस दुनिया से आज चला गया, तो क्या अगले दिन उसके बच्चों को उसकी कुर्सी पे बिठा दोगे? अगले महीने उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? जीरो। काय का कलेक्टर, काय का आईएएस, काय का आईपीएस, काय का थानेदार। लोग बोलते हैं मर्द क्या होता है, मेरी नजर में दोस्त मर्द वो आदमी होता है जो इसी जन्म में ऐसा काम करके जाए कि आने वाले किसी भी पुश्तों को पैसों के लिए काम नहीं करना पड़े, बल्कि पैसों का सिस्टम उनके लिए काम करे। आरसीएम आपको चीख चीख के आह्वान कर रहा है, आइए हमारे साथ 2 4 5 साल इस सिस्टम को दीजिए, और ये सिस्टम आपको इतना देगा कि आपके आने वाली किसी भी पीढ़ी को पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। इतनी ताकत है इस सिस्टम के अंदर। प्यार व मान सम्मान मिलता है यहाँ पर, कामयाब लोगों का सर्कल मिलता है यहाँ पर। अब देखिए ना बाजार में, चेक कर लो दोस्त, जो आदमी 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे होते हैं ना बाजार में, वो गलत संगत में पड़ जाते हैं, तो दारू पीने लग जाते हैं, उल्टे काम करने लग जाते हैं, नशेड़ी बन जाते हैं। आरसीएम बिजनेस में आपको पैसों के साथ साथ संस्कार भी मिलते हैं। क्या सिखाया जाता है? कभी आरसीएम की मीटिंग आपने सुना कि थोड़ा सा सिगरेट का सूट मार ले? कभी सुना कि उस क्लब में चलते हैं? हेलो, कभी ऐसा केस है आरसीएम की मीटिंग में किसी महिला के साथ छेड़खानी हो गई? नहीं दोस्त, यहाँ संस्कार मिलते हैं। और एक ट्रेनर से मैंने सुना है, आने वाले समय में जिस प्रकार से लोगों का चरित्र गिर रहा है, आने वाले समय में पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग अपना चरित्र बनाने के लिए किसी एक इंडस्ट्री की मीटिंग में भेजेंगे, तो वो आरसीएम की इंडस्ट्री होगी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होगी। यहाँ पर लोग अपने बच्चों का चरित्र निर्माण करने के लिए भेजेंगे दोस्त। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जो एशिया के सबसे बड़े ट्रेनर, वो बोलते भी हैं कि अगर आप आरसीएम में सफल ना भी होना, तब भी आपको आरसीएम की मीटिंग में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे संस्कार डेवलप कर देते हैं जो बाजार में और कहीं नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ी बात, आप इस बिजनेस के खुद अपने बॉस बन जाते हैं। कोई चाबी चलाने वाला आपको नहीं है। ऐसा विजन और ऐसा विजन आपको चाहिए।
हमने मिशन बनाया दोस्त 2022 जब एंड होगा तो मेरे पास कम से कम स्टार रूबी की पिन होगी और 5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम एक महीने की होगी। ये मेरा मिशन है और मैं इसी विजन के साथ काम करता हूँ। मेरा अगला मिशन है दोस्त, ये मेरा ड्रीम हाउस है। इसकी कीमत है करीब करीब 10 करोड़ रुपए। और जब मैं बीसी छाबड़ा जी से पहली बार मिला था तब बीसी सर ने बोला था कि एक ऐसा सपना बनाओ जो जिंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे। 2013 में यह सपना बनाया था दोस्त, और उस समय दिमाग में लाया था कि 2025 में इस घर का मैं काम शुरू करूंगा और मेरा जो बच्चा होगा उसकी जो शादी होगी वो इसी घर में होगी। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं दोस्त, 2025 से लेकर 2030 के बीच में यह मकान बनके पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और इसमें पूरे जिस समाज में मैं रहता हूं, जिस फैमिली में मैं रहता हूं, उस शहर में मैं रहता हूं, उस शहर में सबसे आलीशान किसी व्यक्ति घर होगा तो 2030 तक जाते जाते राधे श्याम सुतार का होगा। इस तरह का मकान बनाने का मेरा सपना है। ये ताकत है आरसी बिजनेस की, जो आपको इस तरह के सपने सोचने की, बुनने की, इनको बनाने की ताकत आपको देता है। ऐसा आपका भी हो सकता है। और सपना नहीं होगा तो काम भी नहीं कर पाओगे। क्यों? बिना एड्रेस का तो दोस्त लिफाफा भी नहीं पहुंचता, इंसान काम पहुंचेगा। सपना होना जरूरी है। ये मेरा सपना है दोस्त, मैं इसके लिए काम करता हूं। मेरा अगला सपना, ये मेरी ड्रीम कार है सर, लैंड रोवर इवॉक। 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, ये मैं 2025 में लेके आ रहा हूं। मेरी नेक्स्ट कार होगी लैंड रोवर की इवॉक। 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद के लाऊंगा दोस्त। और हमारे समाज में एक व्यक्ति है नरसिंह जी कुलरिया, आपने से कुछ लोग जानते होंगे। उनसे हमारी कई बार बातचीत होती रहती है, जानते हैं मेरे को पर्सनली वो। उन्होंने एक बार सर मेरे को अपने घर में कोई फंक्शन था और उसमें मेरे को इनवाइट किया था। और मैंने उनको बोला कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं लेकिन अभी थोड़ी जल्दी है। बहुत अमीर आदमी है वो। मैंने कहा जिस दिन आपके जैसी गाड़ी मेरे पास आ जाएगी ना, उस दिन मैं आपके पास पक्का आऊंगा। और उसी दिन ये लक्ष्य बनाया, 2025 में ये कार मेरे पास होनी चाहिए। मैं उसके लिए काम करता हूं दोस्त। आज जो मैं आपके बीच बैठा हूं, मैं इसीलिए काम करता हूं, इसके लिए मैं तैयारी करता हूं। 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदना मेरा लक्ष्य है और यही गाड़ी खरीद के लाऊंगा और इसी कलर में खरीद के लाऊंगा। सपना है दोस्त मेरा। और ये सारे सपने पूरे करने के लिए जो व्यक्ति मेरे साथ देते हैं वो ये लोग हैं। क्यों दोस्त? क्योंकि बीसी सर कहते हैं आपकी मम्मी पापा को भी आप पर भरोसा हो या नहीं हो, आपकी पत्नी और पति को भी आप पर भरोसा हो या नहीं हो, आपके परिवार वालों को भी आप पर भरोसा हो या नहीं हो, आपके रिश्तेदारों को भी आप पर भरोसा हो या नहीं हो, आपकी सरकार और रिश्तेदार को भी आप पर भरोसा हो या नहीं हो, लेकिन एक ऐसा आदमी है दुनिया में जो आपकी अपलाइन, जो आप पर 100% भरोसा करता है और आपको हमेशा मोटिवेट करता है कि आप कामयाब हो सकते हैं, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। मैंने इस बिजनेस में दोस्त किसी को असफल होते हुए नहीं देखा है। मैंने इस बिजनेस से लोगों को भागते हुए देखा है। और भागते दोस्त वो हैं जो अपलाइन की संगत नहीं करते हैं, अपना दिमाग लगा के अपने दिमाग से काम करने का प्रयास करते हैं। अपलाइन की संगत कीजिए दोस्त, चाहे वो उम्र में आपसे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे कम पढ़े लिखा है, चाहे अनपढ़ है, कैसा भी है। आज विनीत सर का बिजनेस इसलिए हिंदुस्तान में टॉप गति से बढ़ रहा है क्योंकि दोस्त मैं आज आपको खुले मन से कह रहा हूं, मेरी पूरी की पूरी डाउनलाइन में मेरी सबसे ज्यादा कोई इज्जत व्यक्ति करता है तो विनीत सक्सेना जी करते हैं। इसलिए तेज गति से बढ़ते हैं। इन्होंने कभी भी अपने पद को मेरे सामने नहीं रखा। अगर ये पद को मेरे सामने रखते और पद के हिसाब से मेरे से बात करते तो दोस्त शायद ये आरसी बिजनेस में इतनी ग्रोथ पिछले 1.5-2 साल में नहीं कर पाते। अपलाइन की संगत कीजिए। और कोठारी सर बोलते हैं अपलाइन इज ऑलवेज राइट। अपलाइन से तर्क वितर्क इफ बट किंतु परंतु करने लगोगे ना दोस्त तो बिजनेस चलेगा नहीं। और विनीत सर शायद एक बार आप किसी की मीटिंग में ये बोल रहे थे कि अपलाइन डॉक्टर और वकील से कुछ चीजें छुपानी नहीं चाहिए और इनसे बहस भी नहीं करनी चाहिए, वरना डॉक्टर ने गलत टीका लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वही बात है, अपलाइन की संगत कीजिए, लोग आपको कामयाब करने के लिए तैयार हैं। और बड़ी कामयाबी के लिए मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इस तरह की कामयाबी चाहते हैं? अगर चाहते हैं ना दोस्त तो इस तरह की कामयाबी को देखकर 3 तरह के लोग आरसी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। आप चेक करना आप कौन से हो। पहले वो लोग होते हैं जिनको बोला जाता है पोजर्स, यानी वो सिस्टम को लॉटरी का टिकट समझते हैं। आए और फटाफट कामयाबी चाहिए। फटाफट जीवन में कुछ नहीं होता दोस्त, लीगल काम में समय लगता है। टैंकर का पानी होता है ना, बहुत तेज गति से आता है, उतनी तेज गति से खत्म भी हो जाता है। नल का पानी धीरे आता है पर परमानेंट आता है। लॉटरी का टिकट मत समझिए सिस्टम को।
पूरे शहर के नाले खोल दोगे ना तो बाढ़ नहीं आएगी, बाढ़ बारिश की बूंदों से आएगी। दूसरी तरह के लोग होते हैं एमेच्योर, जो इसी सोच के साथ आरसी में आते हैं कि मैं आरसी में आ जाऊंगा, 3 4 5 लोग मेरी जानकारी में बहुत अच्छे हैं, मेरे मामा का लड़का वो बहुत अच्छा है, और उसके दुकानदार वो बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये वो, उन्हीं लोगों को सोच के वो आरसी में आता है और उसको लगता है कि वो काम करेंगे और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। और मजे की बात बताऊं दोस्त, जिन 3 4 5 लोगों का नाम आपने लिया ना, वो एक भी करने वाला नहीं है। दीपावली दीपावली को कई बार हम पटाखे चलाते हैं, पटाखे हम बड़ा बम लेके आते हैं और उस पर तिल्ली लगाते हैं और दूर भागते हैं, हमें लगता है कि ये बड़ा बम बड़ा ब्लास्ट करेगा, लेकिन लास्ट में वो फिस पटाखा निकल जाता है। जिन लोगों को आप पहले सोच रहे हो ना कि ये बहुत बड़ा काम करेगा, एक्चुअली वो दीपावली वाला फिस पटाखा है। हिंदुस्तान की फ्रंट लाइन के सारे लीडर्स को आप देख लीजिए, मेरी टीम में आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप चेक करो, मेरी रिश्तेदारी में मेरे फ्रंट लाइन लीडर्स में कोई नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को चेक करो आप, एक एक व्यक्ति को उठाओ, उसकी कामयाबी में अगर किसी व्यक्ति का रोल होता है तो 3rd पर्सन का होता है, और उसकी कामयाबी में उसी व्यक्ति का रोल होता है जिसको वो जानता ही नहीं है। कहने का मतलब क्या, जिनको आप जानते हो ना, वो 90% लोग आपका बिजनेस घटाएंगे, 10% कोई बाई चांस आपको बिजनेस बढ़ाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन बिना जानकारी के जो लोग हैं वो 90% लोग आपको बिजनेस बढ़ाने वाले मिलेंगे, 10% कम लोग आपको गिराने वाले मिलेंगे। और मजे की बात यह है, ये ऊपर के 2 तरह के जो लोग हैं ना, वो पहले 3 महीने में आरसिंग को क्विट कर जाते हैं, क्योंकि वो आए इसी सोच के साथ थे। तीसरी तरह के लोग होते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं। प्रोफेशनल मतलब सीख के काम करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, अपलाइन को फॉलो करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, सीख के करते हैं, सिस्टम में बड़ी कामयाबी पर वो जाते हैं। और सीख करने का सबसे सबसे आसान तरीका है डू बेसिक वर्क। बेसिक काम कीजिए, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ये पत्थर चारों ही लोग लेके जा रहे हैं, आप चेक करो ना आसानी से कौन लेके जा रहा है। अरे दोस्त, अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता कहाँ है, जिसने जो लेके जा रहा है उसको देख लो वो कैसे लेके जा रहा है, बेसिक वर्क। और अब आपसे मैं निवेदन करता हूं, आराम से बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से बोलिए, ये बिजनेस बहुत आसान है, ये बिजनेस बहुत आसान है। समस्या सिर्फ यह है, हमने हमारे तरीके लगा लगा के इसको मुश्किल कर दिया है। ये बिजनेस बहुत आसान है, और आसान काम अगर हम कर लें तो मुश्किल काम कभी करना ही ना पड़े। हम आसान काम करते नहीं है, फिर हमें मुश्किल काम करने पड़ते हैं। और आसान काम अगर तेज गति से सिस्टम के साथ किया जाए तो बड़ी जल्दी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। ये हमारी टीम के कुछ साथियों ने आपको एग्जांपल देके बताया। प्रिंस सर का एग्जांपल आप देखिए, सबको स्टोरी मैंने आपको भेजी, 1 महीने में रिकॉर्ड तोड़ क्लोजिंग की जा सकती है। ये बिजनेस आसान है, मुश्किल नहीं है। ये हमारा तरीका लगाऊंगा, डॉक्टर है इस सिस्टम में आके डॉक्टरी वाला तरीका लगाएगा तो बिजनेस मुश्किल है। दुकानदार इस बिजनेस में आके दुकानदारी का दिमाग लगाएगा, बिजनेस मुश्किल है। इंजीनियर आके इंजीनियरिंग का दिमाग लगाएगा, बिजनेस मुश्किल है। बेरोजगार आके बेरोजगारी वाला दिमाग लगाएगा, बिजनेस मुश्किल है। इस बिजनेस के तरीकों पे काम करेगा, बिजनेस बहुत आसान है। आसान है ये बिल्कुल। क्या काम करना है, सबसे पहले आपको ये चाहत क्लियर करनी है कि मैं बड़ी सफलता पे जाना चाहता हूं। चाहते हैं तो ये काम कीजिए आप। पहला काम, स्टे कनेक्टेड विद योर एक्टिव एंड अर्निंग अपलाइन। आपकी अपलाइन आपका स्पॉन्सर नहीं है, आपकी अपलाइन वो आदमी है जो सिस्टम में एक्टिव है और अर्निंग कर रहा है। उसका साथ कभी मत छोड़ना दोस्त। मेरे सामने तो कई बार ऐसी परिस्थिति तक आई जब मुझे घर वालों को भी छोड़कर अपलाइन का हाथ पकड़ना पड़ा। टीसीजी की एक किताब आती है, चुनौतियों से मुकाबला। उस किताब में टीसीजी भी लिखते हैं, जब मैंने आरसिंग को शुरू किया तो बहुत सारे के सारे परिवार वाले मेरे से खिलाफ हो गए। लास्ट में टीसीजी बोलते हैं, मैंने एक ही बात सबको बोली, एक ही बात, कि अगर जो व्यक्ति मेरा साथ देना चाहते हैं वो मेरी तरफ आ जाए, जो साथ नहीं देना चाहते वो अलग चले जाए। टीसी छावड़ा जिंदगी में कोई काम करेगा तो वो आरसिंग बिजनेस करेगा। ये बात हमने भी लोगों को बोली, परिवार वालों को बोली।
हमने कभी भी हमारी अपलाइन का साथ नहीं छोड़ा और इसी वजह से हम आज आपके बीच में खड़े हैं। अपलाइन से जुड़े रहिए दोस्त, कनेक्टेड रहिए। जिंदगी में किसी से भी रिलेशन खराब कर लेना, अपलाइन से रिलेशन कभी मत खराब करना। एक वीडियो आता है, अपलाइन की जरूरत पड़ेगी रे तुमको, अपलाइन की जरूरत पड़ती है। हेलो, महाभारत में अर्जुन की अपलाइन थे भगवान श्री कृष्ण। अपलाइन अच्छे थे, अपलाइन से वो कनेक्टेड था, इसलिए महाभारत का युद्ध वो जीत पाए। इसलिए फ्रेंडशिप के देख दिन कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे कि जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति जरूर साथ में रखना, भगवान श्री कृष्ण के जैसा, जो हर हाल में आपको कामयाब कर दे। और मेरे को लगता है इस कलयुग में, जिसको बोला जाता है कि इस कलयुग में अगर कोई भगवान श्री कृष्ण का रोल आपके जीवन में अदा कोई व्यक्ति करेगा तो वो आपकी अपलाइन है। और अपलाइन से कनेक्टेड रहना, क्योंकि बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं कि एरोप्लेन तब तक सुरक्षित रहता है जब तक वो रडार की पकड़ में होता है। जैसे ही रडार की पकड़ से बाहर हो जाता है वो असुरक्षित हो जाता है। और अपलाइन से ज्यादा बेसबाजी करोगे ना तो अपलाइन को ही पता चल जाता है मुझे कहां पर और ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्यों दोस्त? अपलाइन के पास हजारों ऑप्शन होते हैं। एग्जाम्पल मान लो विनीत सर का ही लेते हैं अपन, ये नाराज नहीं होते हैं, बाकी कई लोग नाराज हो जाते हैं। मेरी टीम में 30 से ज्यादा टेक्निकल अचीवर हैं। मैं विनीत सर को कोई बात एक बार बोलूंगा, 2 बार बोलूंगा, 5 बार बोलूंगा, अगर ये मेरी बात 5 बार भी नहीं मानेंगे तो 6ठी बार मुझे क्या लगेगा, मुझे कहीं और प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन है ना सर, खुला हुआ है। 125 करोड़ लोग इस देश में हैं। आपके पास एक आम का ट्रक हो, एक ट्रक हो, उसमें से 1 किलो आम छांट रहे हैं ना, तो जो सबसे बेस्ट होंगे वही आम छांटेंगे। तो ट्रक भरा पड़ा है सर, 125 करोड़ लोग हैं इस देश के अंदर। अपलाइन से कनेक्टेड रहिएगा हमेशा। अपलाइन वो सिस्टम है जो आपकी बड़ी सफलता का कारण बनेगा। कनेक्टेड रहिएगा। दूसरा, 100% प्रोडक्ट यूज। बीइंग ए बिजनेसमैन आपको आरसिम के 100% प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं सर, आपने आरसिम में पैसा लगाया है क्या? केवाईसी तो के कराई है कंपनी के साथ, केवाईसी ही तो के कराई है। आपसे केवाईसी ओके कराने के बाद क्या आरसिम अपना सामान बाजार की दुकानों में बेचे, आपको अच्छा लगेगा? क्या बेच सकती है क्या आरसिम? सीधा सा अपन बोलते हैं नहीं सर, आरसिम अपना सामान बाजार में कैसे बेच सकती है? कुछ दिया हो आप आरसिम को? ओके, मान लेते हैं आरसिम अपना सामान बाजार में नहीं बेच सकती। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपसे केवाईसी ओके कराने के बाद अगर आरसिम अपना सामान बाजार में बेचे तो आरसिम बेईमान। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर केवाईसी ओके कराने के बाद आपके घर में बाजार का प्रोडक्ट आता है तो आप बेईमान। कंपनी बेईमानी नहीं करेगी, मेरा प्रॉमिस है आपसे। जो है जैसा है हमारा अपना है। अरे बाजार में दोस्त बड़ी बड़ी दुकानें होंगी, एसी लगे होंगे 13-13, लेकिन इनकम नहीं आती है। आपका बच्चों का भविष्य वहां से नहीं बनेगा। मेरे को मेरी वाइफ मेरे को कई बार बोलती है कि हमारी जो लिपस्टिक आती है वो मेट फिनिश वाली नहीं आती है, लिक्विड वाली आती है, वो जो भी उसका सिस्टम रहता है। बोलती है मेट फिनिश वाली आएगी तब मैं यूज करूंगा। मैंने उससे एक दिन पूछा, मैंने कहा मेट वाली आती है, कैसी आती है पता नहीं, मर्सिडीज लानी है और लैंड रोवर इवोक खरीदनी है तो इसी में से आएगी, बाजार वाली से लैंड रोवर नहीं आएगी। हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा, हमारे बच्चे सिक्योर नहीं बनेंगे। अगर आज मैं आरसिम का प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा दोस्त, 10 साल बाद मेरे बच्चों को डिग्री लेके दर दर भटकना पड़ेगा नौकरी के लिए। मेरा नियम है, मेरा धर्म है दोस्त आरसिम बिजनेस में। अगर मैं आरसी में आया हूं तो 100% प्रोडक्ट यूज करना, और अगर ईमानदारी से करोगे तो डायमंड क्लब आपका पक्का हो जाएगा। ईमानदारी से। कई लोग कहते हैं ना कि सर हम डायमंड क्लब के लिए 7-8 हजार रुपए का सामान खरीदना पड़ता है, ये वो जो भी है वगैरह वगैरह, बहुत सारे तरह के इतना सामान। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं दोस्त, आज आप चेक कर लेना, मेरे कहने से कर लेना। आरसिम का प्रोडक्ट कैटलॉग आता है, उस कैटलॉग को अपने सामने रखना, अपने घर में यूज होने वाली चीजें सारी लिखना और सारी घर पे लेके ना, आपका डायमंड क्लब हो जाएगा। हम 100% प्रोडक्ट यूज करते भी नहीं है। हम 10, 20, 30 प्रोडक्ट जिनका नाम जानते हैं वही प्रोडक्ट यूज करते हैं।
आरसीएम में कई ऐसे कमाल के प्रोडक्ट आते हैं जिसका आपको नाम ही नहीं पता सर। आरसीएम का हनी टेस्ट करके देखो सर कभी आप। आरसीएम के फ्राइम्स आते हैं, बच्चों को आप चिप्स वगैरह लेके आते हो, एक बार आरसीएम का फ्राइम्स खिलाओ। आरसीएम का मखाना आते हैं, बच्चों को खिलाओ तो सिम का बुद्धि तेज होगी सर मखाना खिलाने से। किनवा आता है सर आरसीएम का। स्क्रंच के जूस की पूरी सीरीज आती है सर आरसीएम की, अब तो उस पर 100% बीबीबी कर दिया। न्यूट्रिशन के सारे प्रोडक्ट बनाती है सर आरसीएम। आरसीएम का प्रोडक्ट कैटलॉग या आरसीएम की मोबाइल एप्लीकेशन जो भी आपके सामने हो, सारे प्रोडक्ट अपने सामने रखकर लिस्ट बनाना। मैं गारंटी से कहता हूं 100% प्रोडक्ट जिस दिन आप यूज करने लग जाओगे उस दिन आपका डायमंड क्लब आसानी से हो जाएगा। और एक नियम बना लो इसके अंदर, 1 तारीख को पूरा करना है। क्यों करना है दोस्त? हिंदुस्तानी लोगों की फितरत होती है कि काम हम आखिरी दिन में जाके करते हैं। लाइट का बिल भरना है ना, 15 तारीख को भरना है, तो कई बार लोग 15 तारीख की रात को 11:50 पे भरते हैं, 55-59 पे भरते हैं। अरे बिल पिछले महीने के 24 तारीख को आ गया था, भरना ही है ना तो 24 को ही भर दो। बच्चों की स्कूल की फीस की तारीख आती है 1 तारीख, 7-7, 8-8 दिन तारीख निकाल देते हैं हम बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए। क्यों सर? 1 तारीख को भी भरनी है, 7 को भी भरनी है। क्रेडिट कार्ड का बिल आता है 18 तारीख को, तो लोग 18 को जाके भरते हैं। पहले ही भर दो भाई, ऑटो डेबिट लगा दो उसके अंदर। समय पर काम करना सीखो, और जिसने समय की कदर की है, समय की उसने कदर की है, समय ने उसकी कदर की है। 1 तारीख क्यों? क्योंकि अपलाइन की जितनी मीटिंग होती है वो 1 तारीख की शाम को होती है, तो दिन भर आपके पास परचेज करने के अलावा कोई काम नहीं होता। नहीं, मान लो अगस्त महीना है, सितंबर है, इस महीने की जो भी प्लानिंग आएगी अपलाइन की तरफ से वो 1 तारीख की शाम को मीटिंग के बाद आएगी, तो दिन भर करोगे क्या? 1 तारीख हमारी टीम का लीडर्स डे होना चाहिए। इसकी पूरी सीरीज मैंने आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको भेजी है, जिसमें एक वीडियो है पावर ऑफ 1 तारीख। ये ख्याल हमारे दिमाग में यार, 1 अगस्त को सुबह 10 बजे हमने मैसेज डाला और विनीत सर एक दिन में 100 से ज्यादा लोगों ने डायमंड क्लब किया, ये कीर्तिमान बनाया सिर्फ एक मैसेज की वजह से। ये छोटी सी आदत कितना बड़ा परिवर्तन कर गई दोस्त। और आप खुद इमेजिन कीजिए, आपकी टीम में 100 लोग डायमंड क्लब करते हैं और 1 तारीख को करते हैं, बिजनेस की परिभाषा ही बदल जाएगी दोस्त। अब क्यों नहीं करते हैं लोग? क्योंकि हम नहीं करते हैं। हमारे देश में कहावत है, यथा राजा वथा प्रजा। आपकी डाउनलाइन वो काम नहीं करती है जो आप उनको कहते हो, आपकी डाउनलाइन वो काम करती है जो आप खुद करते हो। इसीलिए तो कहते हैं लीडर्स ऑलवेज लीड विथ एग्जाम्पल। लीडर वो आदमी होता है जो पहले खुद एग्जाम्पल सेट करता है, पहले खुद रास्ता बनाता है, फिर लोगों को बोलता है अब आप मेरे पीछे आइए, इस रास्ते पे चलिए जिसमें मैं चल के यहाँ पर पहुंचाऊं। अगर बड़ी सफलता पे जाना है तो 1 तारीख को डायमंड क्लब, इसमें इफ बट किंतु परंतु नहीं लगाइए दोस्त। करना है मतलब करना है। क्रिकेट में जाना है ना तो क्रिकेट क्लब को ज्वाइन करना ही है। फुटबॉल में जाना है तो फुटबॉल क्लब को ज्वाइन करना ही है। आरसी में डायमंड जाना है तो डायमंड क्लब को ज्वाइन करना ही है। ये नियम बना लो सर। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, यह जो अभी मेरे को करीब करीब 300 साथी सुन रहे हैं, इन 300 साथियों में से तो एक भी साथी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका अगस्त महीने में डायमंड क्लब ना हो और ये वापस रिपीट 1 सितंबर को ना हो। दोस्त 5 से 5 भी महीना होता है, 20 से 20 भी महीना होता है, 25 से 25 भी महीना होता है, 30 से 30 भी महीना होता है, 1 से 1 भी महीना होता है। ये 30 तारीख को करने वाला काम 1 तारीख को करने लग जाओ। ये एक काम आपके बिजनेस में बहुत बड़ा परिवर्तन ला के दिखाएगा। वादा करता हूं आपसे, इतना बड़ा परिवर्तन आएगा। 1 तारीख को डायमंड क्लब। क्यों बनाया गया इसको? अपलाइन की टीम में हजारों लोग होते हैं। अपलाइन कैसे चेक करे कि ये जो आदमी ना डायमंड बनने लायक है? कैसे बोले मेरी टीम में 10,000 लोग हैं, मैं कैसे पता करूं मेरी टीम के वो कौन से 1,000 लोग हैं जो डायमंड बनने की रेस में है? मुझे पता चलेगा वो डायमंड क्लब कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कोई व्यक्ति डायमंड क्लब नहीं कर नहीं रहा और वो सोच रहा है कि मैं बड़ी सफलता जाऊंगा, अपलाइन ही उस पर फोकस नहीं करेगी सर। डायमंड क्लब 1 तारीख ईमानदारी से क्यों करना है? वो बिजनेस, वो काम जिससे आपको इमोशंस गेन होना है, जिससे आपको पैसे मिलने हैं, जिससे आपको समय की आजादी मिलनी है, जिससे आपकी सिक्योरिटी इनकम आनी है। 1 तारीख लीडर्स डे, डायमंड क्लब। तीसरा काम, प्रोडक्ट को शेयर करना सीखिए।
एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे सामने फोटो आ रही है छैल सिंह जी की, बेंगलोर से हैं, ये पिकअप सेंटर चलाते हैं, आर सिंह का बहुत अच्छा इंसान है। छैल सिंह जी की रहते हैं मान लो बेंगलुरु में, वैसे ये राजस्थान में है, मान लो मुझे नहीं पता कहां से, लेकिन मान लो जोधपुर से हैं। और इनकी जो सिस्टर है मान लो वो बीकानेर में रहती है। अब मान लो इनकी बेटी की शादी फिक्स हो गई, तो वो ज्वेलरी अब जोधपुर के किसी ज्वेलर के पास से आएगी या बीकानेर से आएगी? बीकानेर से आएगी सर, क्योंकि इनकी सिस्टर की ज्वेलरी की दुकान है। और बीकानेर से क्यों आएगी? क्योंकि वो अपनी है। और आप क्यों लाओगे पता है? क्योंकि वो दो जैसे ही शादी की डेट फिक्स होती है ना, सिस्टर के सारे ससुराल वाले आपको फोन करके बोलते हैं सर ज्वेलरी मेरे यहां से लेना। जब हमारे रिश्तेदार हमें बोल सकते हैं तो हम रिश्तेदारों को क्यों नहीं बोल सकते? अरे दोस्त, आज तक हम लोगों को सबने अपने नेटवर्क में शामिल किया है। दूध वाले ने अपने नेटवर्क में शामिल किया है, सब्जी वाले ने अपने नेटवर्क में शामिल किया है, दुकान वालों ने अपने नेटवर्क में शामिल किया है, मोबाइल वालों ने अपने नेटवर्क में, सब ने हमें अपने नेटवर्क में शामिल किया है। हमारा नेटवर्क कहाँ है? मैं मेरे घर पे दोस्त दूध वाला आता है ना, उसको आर सिंह का प्रोडक्ट देता हूं। आप भी, दूध वाला आपसे पैसा लेके करता क्या है? आर सिंह बाजार से सामान ही तो लाता है, आप उसको सामान दो। अच्छा नहीं लेगा, दूध वाला चेंज। हेलो, मेरे यहां से कोई सर्विस का पैसा लेके जाएगा तो पैसा लेके नहीं जाएगा, प्रोडक्ट लेके जाएगा। मेरे यहाँ पर दूध वाला आता है, उससे पूछ लेना, हर महीने वो मेरे को 3,000 रुपए का दूध देके जाता है और हर महीने 5,500 रुपए का प्रोडक्ट लेके जाता है। और ऐसा कमाल हुआ सर, दूध वाला दूध मेरे को देने आता है, पैसा भी देके जाता है, आज तक मेरे से पैसा कभी लेके नहीं गया। ये दूध आता है महीने में 3,000 रुपए का, और सामान जाता है उसके घर में 5,500 रुपए का। ये पावर है दोस्त आर सिंह की। जहां भी हो, जिस भी जगह पर पैसा खर्च हो, प्रोडक्ट देना सीखो। अगर नहीं ले रहा तो चेंज कर दो उसको। और आपका कोई रिश्तेदार है, आपके चाचा जी है, ताऊ जी है, बुआ जी है, फूफा जी है, उनको काय का समझाना, काय का कंपैरिजन, काय की रेट लिस्ट। आपके चाचा जी आपके शहर में रहते हैं, उनके घर चले जाओ सीधा, आप उनसे पूछो घर में क्या क्या सामान लगता है, लिस्ट बनाओ, बोलो मैंने दुकान खोली, अब से ये सामान मेरे यहां से आएगा, कोई छूट नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। पसंद नहीं आए, मेरी गारंटी है वापस कर देना। इतना ही बोलो। क्यों आरसिंग बताना, क्यों प्लान दिखाना, क्यों कंपैरिजन करना, क्यों रेट लिस्ट दिखाने, क्यों कन्विंस करना? अगर हमारे अपनों को सामान लेने के लिए कन्विंस करना पड़ेगा तो काय के अपने नंबर डिलीट करो उनका। क्यों फालतू जगह दे रखी है मोबाइल फोन के अंदर? जो हमारे अपने हैं वो सामान हमसे लेने चाहिए, नहीं ले रहे नंबर डिलीट कर दो, नया परिवार बनाओ, क्योंकि आरसी बिजनेस में हमारा नया परिवार अब बन चुका। मेरे बच्चे की शादी होगी ना सर, तो इतने सारे परिवार मेरे बच्चे की शादी में आने वाले हैं, तो मुझे किस पे फोकस करना चाहिए? ये मेरा नया परिवार है दोस्त, यहाँ पर नया परिवार तो बन चुका। जो आपकी बात नहीं मानता, चाहे कितना ही नियर एंड डियर हो, नंबर डिलीट कर दो। काय का नियर एंड डियर जो हमारी बात ही नहीं मानता हो? नेक्स्ट, प्लान दिखाना शुरू करो, शो द प्लान। कोठारी सर ने आज से 5 साल पहले मुझे एक बात बोली थी कि आरसी बिजनेस में बड़ी सफलता पे जाना चाहते हो तो एक नियम बना लो सर। अगर आप आरसी में फुल टाइम काम करते हो, फुल टाइम आपका करियर ही आरसी में, तो 2 ज्वाइनिंग रोज चाहिए, रोज 2 ज्वाइनिंग। क्यों नहीं होनी चाहिए? आप चेक करो ना सर, अगर आप कॉल सेंटर में जॉब करते हैं तो एक लड़के लड़की को 10-15 हजार रुपए की सैलरी मिलती है, और 10-15 हजार सैलरी के बदले दिन में 150-200 फोन कॉल करने का उनका टारगेट होता है, और उनमें से 90% ऐसे फोन कॉल होते हैं जो सामने से गाली देके फोन काटते हैं, और गंदी गंदी गालियां देके फोन काटते हैं। आपके साथ ऐसा तो नहीं होगा? आपको 100 फोन कॉल नहीं करना है, 200 नहीं करना है, 10 लोगों को फोन कॉल करो, 10 लोगों को प्लान दिखाओ, 2 ज्वाइनिंग 100% आएगी। पर दिखाते भी तो नहीं है। इस सिस्टम में आते ही आदमी एक आराम तलबी हो जाता है, बहुत आराम है। अरे आराम करना दोस्त, स्टार रूबी पे जाके आराम ही आराम है, स्टार रूबी तक मेहनत करना। शो द प्लान, एवरी डे 2 ज्वाइनिंग। पार्ट टाइम कर रहे हो, एवरी डे 2 प्लान शो। जरूरी है सर ये। क्यों दिखाना है? जब हम किसी व्यक्ति विशेष को प्लान दिखाने जाते हैं तब हमारे दिमाग में अलग अलग चैलेंजेस आते हैं।
ठीक है, जब भी किसी को प्लान दिखाने जाओ ना, दिमाग में ये सोच के जाना, जिसको मैं प्लान दिखाने जा रहा हूँ वो एक इंडस्ट्री है, और उस इंडस्ट्री से मुझे बड़ा घर मिलने वाला है, मुझे बड़ा गाड़ी मिलने वाली है, बड़ी इनकम अर्न होने वाली है। एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन नहीं कराते हैं, इंडस्ट्री को ज्वाइन कराते हैं। विनीश जी का एग्जाम्पल लेते हैं। विनीश सर का भी करीब करीब 1 महीने का जो बिजनेस वॉल्यूम होता है वो करीब करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा होता है। विनीश जी 1 महीने में मेरे को जो बिजनेस देते हैं वो 50 लाख का देते हैं। साल का कितना हो गया? करीब करीब 6 करोड़। विनीश सर उम्र कितनी होगी आपकी? सर 40। 40 साल। भगवान करे आप हजारों साल जिए और 100 साल तो जिएंगे। 100 में से 40 निकल गए, यानी विनीश जी अगले 60 साल और जिंदा रहने वाले हैं। और ये 1 साल में मेरे को टर्नओवर देते हैं 6 करोड़ रुपए का। हेलो, 6 करोड़ रुपए का 1 साल में। 10 साल में कितना हुआ? 60 करोड़। 60 साल में कितना हुआ? 3600 करोड़। मोटा मोटी बात करें तो विनीश सर अपने पूरे जीवन में मेरे को जो व्यापार देके जाएंगे वो करीब करीब 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर देके जाएंगे। अब मुझे बात बताओ, विनीश सर मेरे लिए एक आदमी है कि एक फैक्ट्री है? हेलो, एक इंडस्ट्री है कि एक आदमी है? और ये 3500 करोड़ तो तब होगा जब इतने ही प्रोडक्ट रहे, इतने ही लोग रहे, कंपनी इतनी ही बढ़े, इनकी डाउनलाइन भी इतनी बढ़े, तब 3500 करोड़। और अगर इसमें सालाना भी 10% ग्रोथ शामिल कर ली, सालाना भी, तो ये एक आदमी मेरे को अपने जीवन में कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर देकर जाएंगे। तो मुझे ये इंडस्ट्री है कि एक आदमी है। ये सोच कर जिस दिन आप प्लान दिखाने जाओगे ना, 100% ज्वाइनिंग आएगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। आप किसी आदमी को ज्वाइन कराने नहीं जाते हैं, आप इंडस्ट्री को ज्वाइन कराने जाते हैं। मैं दम से क्यों बोलता हूं दोस्त? पिछले 8 साल हो गए मेरे को आरसीएम से काम करते करते। 8 साल मेरी एवरेज इनकम आ रही है आरसीएम से 2.25 लाख रुपए। 8 साल लगे 2 लाख तक पहुंचने में, लेकिन अगले 8 साल में मेरी आरसीएम से इनकम आएगी कम से कम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा। क्यों? इस सिस्टम की ताकत है दोस्त। यहां पर आपको अपने जैसा, यहां पर आपको अपने जैसा 50 लोग बनाने में समय लगता है, लेकिन 50 से 500 और 500 से 5000, 5000 से 50,000 कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। शो द प्लान एवरी डे। 5वां और लास्ट काम, हमेशा मीटिंगों की बड़ी तैयारी करें। अब तक मैंने जितनी बात बताई इसमें से आपको कुछ भी नहीं आता है, और मीटिंग की तैयारी आप करते हैं, मीटिंग की तैयारी आप करते हैं तो बिजनेस आपका चल जाएगा। और अब तक जितनी बातें मैंने बताई वो सारी आपको आती है, पर मीटिंग की तैयारी करनी नहीं आती है तो भी बिजनेस नहीं चलेगा। ये आत्मा है इस बिजनेस की, ये जान है इस बिजनेस की, रीढ़ की हड्डी है इस बिजनेस की। इसलिए मीटिंगों को लगातार अटेंड करें, टीम के साथ अटेंड करें। 3 स्टेप मैं हमेशा बताता हूं। आप खुद कभी कभार मीटिंग में आते हैं, कभी आएंगे 20 दिन नहीं आएंगे, 1.5 महीना नहीं आएंगे, 2 महीना नहीं आएंगे, फिर कभी कभार मीटिंग अटेंड कर ली, इससे जीवन बदलने वाला नहीं है। स्कूल जाते हो ना तो रोज जाना है, कंसिस्टेंस जाना है। फिर होता है आप अकेले ही मीटिंग अटेंड करते हो, कभी कभार कोई 1-2 आदमी साथ में आ गया, माइनर सा। तीसरा, बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग अटेंड करते हो। पैसा किस में आएगा? जब आप बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग अटेंड करेंगे। और नियम बना लो दोस्त, एक आंकड़ा है डायरेक्ट सेलिंग का, 4 लोगों को बुलाओगे तो 1 आएगा, 4 को ज्वाइन कराओगे तो 1 काम करेगा, 1 जुड़ेगा। 4 को बुलाओगे तो 1 आएगा, 4 आएंगे तो 1 जुड़ेगा, 4 जुड़ेंगे तो 1 काम करेगा। नहीं, 4 इंटू 4 इंटू 4। हेलो, चल रही है? जी सर। 10 मिनट। 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 में से 1 आदमी ऐसा होगा जो आपके जैसा निकलेगा। इसलिए
बड़ी मीटिंग की तैयारी करें। अब आपको टारगेट बना लो, अगर आपको अगली मीटिंग में 10 लोगों को लाना है तो 40 को इनवाइट करो, क्योंकि 4 को बुलाओगे तो 1 आएगा। नियम है सर इस इंडस्ट्री का ये। और एक ही बात कहना चाहता हूं दोस्त, कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता। आप जिम जाते हैं, सुबह जिम गए, शाम को घर पे आकर चेक किया, कुछ हुआ ही नहीं। 2 दिन गए, कुछ हुआ ही नहीं। 3 दिन गए, कुछ हुआ ही नहीं। क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। 2 दिन ब्रश करो, कुछ हुआ ही नहीं। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कंसिस्टेंसी, लगातार। और कहते हैं पानी की एक छोटी सी बूंद जब किसी कठोर चट्टान पर लगातार गिरती है ना, तो चट्टान को भी चीर देती है, क्योंकि वो लगातार गिरती है। और इस बिजनेस में जितने मैंने पिछले 5 काम बताए, अगर ये लगातार आपने किया और 1 साल किया, तो आपकी फैमिली की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाली है। लगातार कीजिए, कभी कभार नहीं, क्योंकि वर्थ वाइल, अमूल्य जो चीजें होती है उसमें समय लगता है। अपने आप पे भरोसा रखिए। अपने आप पे भरोसा रखोगे, लोगों की नहीं सुनोगे, तो दुनिया में आप भगवान कहलाओगे। अपने अपने क्षेत्र के इस इंसान के बारे में सोचिए, इसकी स्टोरी को देखिए। कितने लोगों ने इसको बोला तुम सन्यास का टाइम आ गया, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने, इसने कभी किसी का जवाब नहीं दिया, कभी किसी की बात नहीं मानी, खुद पे भरोसा रखा। और इसने हमेशा एक ही बात बोली, जिस दिन मेरे को खुद को लगेगा कि अब सन्यास का समय आ गया, उस दिन मैं सन्यास ले लूंगा। और जिस दिन आपको अंदर ये लगे कि अब मेरे को मेहनत करनी चाहिए, तो मेहनत करना। दोस्त, अपने आप पे विश्वास रखना। अपने आप पे विश्वास रखोगे दोस्त, ये ऐसा आदमी है, कितना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। लोग क्रिकेट का नाम सचिन के नाम से जानते हैं। आप इतनी मेहनत करो कि लोग आरसीएम का नाम आपके नाम से जाने। अपने आप पे भरोसा रखना और पीछे मत लौटना दोस्त, लौटना मत। और गोल्डन स्टेप से बिजनेस की शुरुआत करना, अपना डायमंड क्लब करना, और हर महीने 2 नए लोगों को डायमंड क्लब कराने का प्रण लेना। अपना डायमंड क्लब करना, हर महीने 2 लोगों को डायमंड क्लब करने का प्रण लेना, और 1 तारीख को करना। अगर ये गोल्डन स्टेप आपने उठाया तो 1 साल में आप अपनी जॉब छोड़ सकते हो। इतनी पावर इस सिस्टम के अंदर, चाहे कितनी बड़ी जॉब आपके पास है। 1.5 साल में आप लग्जरी लाइफस्टाइल की तरफ जा सकते हो, और 2 साल में लग्जरी कार खरीद सकते हो, और 3 साल में आप लग्जरी घर खरीद सकते हो। इतनी ताकत इस सिस्टम में है। विजेता की तरह सोचोगे, विजेता बनोगे। फेल लोगों की तरह सोचोगे तो फेल बनोगे। जब मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया, बहुत सारे लोगों ने बोला ये चलेगा नहीं, उनका आज भी नहीं चल रहा। मैंने बोला था चलेगा, मेरा आज भी चल रहा है दोस्त। और ये मेरी बात यहाँ पर खत्म हुई। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। ओवर टू विनीत सक्सेना जी। सर नहीं सर, मेरी एक दूसरे कोई सर। किसी क्रॉस लाइन ने एक मीटिंग ले रखी है। राकेश शर्मा जी की मीटिंग थी, 10 बजे का टाइम था। ओके, मैं आपको अच्छा हॉस्पिटल करता हूं। ठीक है थैंक यू एंड लव यू सर। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए पूरी इंडिया की तरफ से। जबरदस्त ऐतिहासिक सर इवेंट हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जिन साथियों ने अटेंड नहीं किया वो रिकॉर्डिंग जरूर अपनी टीम के साथ में कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस जो भी कुछ सर ने बताया है, बस अपना एक ही काम है, उस पर अमल करना, और बहुत बड़ी लाइफ स्टाइल हो सकती है। कल मिलते हैं आपके साथ 21 सोल के इवेंट में, जहां पर बहुत कुछ हमें एक शानदार प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। कल वाला इवेंट कोशिश करें अपनी पूरे परिवार के साथ अटेंड करें, और जो भी सूत्र आज सर ने बताए इनका पालन करें। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने जो बताया है वो है इवेंट में रेगुलर रहना, टीम को लाना, नए लोगों को बुलाना। बहुत बड़ा काम हो सकता है। और अब मिलते हैं आपसे कल शानदार तैयारी के साथ, और कुछ बड़ा हो। और आज जो कुछ आपने यहाँ पर ऐतिहासिक घटना देखी है, कुछ साल के बाद आपकी भी जिंदगी में वो सारी चीजें हों। करोड़ों के घर का सपना, करोड़ों की गाड़ियां, सब कुछ बड़ा नजारा हो सकता है। ऐसे हम सिस्टम में हैं, बस जरूरत है अब आपके जागने की। बीसी छाबड़ा सर एक बात बोलते हैं कि इस दुनिया में कोई भी अभागा नहीं है, कमी बस इतनी है कि अभी तक वो ठीक से जागा नहीं है। तो आज की ये मीटिंग हम सबको जगाने वाली है, कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब उसका रिजल्ट दिखना चाहिए मेरे दोस्तों। बहुत आपके लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम।